ठीक है। तो फिर से हमारे सभी मेंबर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही पावरफुल विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जो घर घर में हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तो सुना है, और वो है वास्तु। कहीं ना कहीं से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे अपने फ्रेंड से, चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, किसी भी सोर्स से आपने इस वास्तु शब्द को सुना सुना तो जरूर होगा। पर आज हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। रियल वास्तु क्या होता है, साइंटिफिक वास्तु क्या होता है, क्यों ये वास्तु हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए बहुत ही सटीक विषयों को हम बहुत ही गहराई से समझेंगे, सीखेंगे एवं जानेंगे। तो मेरा नाम है निहाल कुमार दुकानिया, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में SKTC भी बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी कि फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको Q&A के समय बात करने का मौका मिलेगा, जो हम सेशन के बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास करेंगे, उसके बाद Q&A करेंगे, और सेशन के एंड में लक्की ड्रॉ करेंगे, जिसका रिवार्ड प्राइज मनी होगा 7,500 रुपए। तो बस यही कहना चाहेंगे, सेशन से एंड, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, ताकि आप सीखे भी, अपने सवाल को भी पूछे, और ढेर सारे इनाम भी यहां से लेकर जाए। कैश प्राइज लकी ड्रॉ में मिलने वाला है 7,500 रुपए का। और आज ये एडवांस्ड प्रैक्टिकल वास्तु विषय को जो टीचर, जो गुरु आपको सिखाने वाले हैं, वो है नरेंद्र गर्ग सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स सालों से हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से इनसे कनेक्टेड है, और इनके वास्ट नॉलेज को, 10 साल से अधिक का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज को ये आपके सामने रखेंगे। और इतना ही नहीं, इनके जो पिताजी है, इनके जो और भी जो रिलेटिव्स है, मतलब इनका एक जनरेशनल नॉलेज है इस वास्तु के फील्ड में। तो बहुत ही गहराई से और बहुत ही डीप वे में ये वास्तु के विषय को आप सभी को सिखाएंगे और समझाएंगे। और इतना ही नहीं, इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु और बहुत सारे रोमांचक विषयों पर वीडियोस बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं। तो आप उस यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्वागत है नरेंद्र गर्ग सर का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक एडवांस्ड वास्तु के क्लास में। तो सर, यहां से आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए, क्यों ये वास्तु इतना पॉपुलर हुआ है, और जितना पॉपुलर ये हो गया है, उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा भी बढ़ गया है कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इसके एक्चुअल साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बताए, सिखाए और समझाए। तो नरेंद्र सर, यहां से आप इस क्लास को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार, और माता काली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। और हम लोग जो है वो इसका भरपूर आनंद लीजिए। तो साहिल जी, ये मेरा स्क्रीन जो है वो डबल आ रहा है। निहाल जी, डबल नहीं सर, मतलब सिंगल ही आ रहा मेरा है। एक साइड में एक आपका है, वो आपका वो हटा दीजिएगा ना। देख रहे हैं सर, हाँ, इसमें क्या है ना कि स्क्रीन मेरा छोटा आ रहा है। कर दे रहे हैं सर। हाँ, या तो पिन रिमूव करना पड़ेगा था। अब हुआ। नहीं, अब हो गया, हो गया भैया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों का जो है अभिवादन करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वास्तु का, जैसे कि निहाल जी ने बताया कि आज के समय में सबसे ज्यादा क्यों प्रचलित हुआ है।
एक्चुअलिटी में क्या है, प्रचलन हमेशा से ही था। प्रचलन तो हमेशा से ही था। हम लोग थोड़े से क्या रहे कि हम लोग जो है अवेयर नहीं थे। हम लोग अवेयर इसलिए नहीं थे कि हम लोग जो है वो किस्मत भरोसे चल रहे थे। अब थोड़ा सा जब से इंटरनेट का जमाना आया है, तो लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझने लगे हैं, और हमें रिसर्च करने को खुद को समय मिला है। पहले क्या था, हम लोग टीवी देखते थे, किताबें पढ़ते थे, और प्लस क्या होता था कि कोई आता था जाता था तो नॉर्मल नॉर्मल हमें पता चलता कोई नहीं आया है। अब हम जब से हमने इंटरनेट देखा है उसके बाद हमारी रिसर्च बढ़ी है खुद की। और जब खुद की रिसर्च बढ़ी है तो हम अपनी परेशानियों को उनमें ढूंढने लगे हैं और हमें उसका लाभ मिला। ठीक है। तो इसीलिए वास्तु जो है वो प्रचलित नहीं तो पहले से ही था। हमारे तो खानदानी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे पिताजी ने, उन्होंने इतने लंबे लंबे समय से मकान बना रहे हैं। आज 40-40 साल से मकान लोग बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, बच्चों की शादियां हो गई, उनके वो हो गई। जैसे हमारा मकान है स्वयं का है, हमारे भाई बहन है, सबकी शादियां हुई, हमारे बच्चे हुए, सबको। तो ये सब चीजें क्या है कि प्रैक्टिकली जो चल रहा है ना, उस चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है। तो वास्तु तो हमेशा ही था। बस इंटरनेट के आने के बाद हमें थोड़ा सा क्या हुआ है, अभी जो जब से इंटरनेट जो प्रचलन में आया पिछले 5-10 सालों से, जब से क्या हुआ है कि हम लोगों ने रिसर्च किया है, तब हमें पता चला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वास्तु भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। जब सर्दी, गर्मी, एटमोस्फियर, पृथ्वी, ये सब जब इफेक्ट डालते हैं, जब कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, तो क्यों है भाई। जब कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो अब बार जो है गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो ये सारा का सारा जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये कहाँ से होता है, ये प्रकृति से होता है, तत्वों से ही बने हुए हैं। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारा शरीर क्या है, अगर हम अपने आप को देखते हैं तो साइंस कहती है कि हमारे शरीर में यही 5 तत्व हैं। और वास्तु क्या करता है, इन्हीं 5 तत्वों के अकॉर्डिंग चलाता है। अभी आज की डेट में, अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में गर्मी ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो अब ये फायर एलिमेंट जो बढ़ा है, लुएं चलने लग गई है, जो एयर एलिमेंट जो बढ़ा है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी ऐसा है, वो हमें ऐसी प्रकृति के अंदर ढाला जाता है। अब हमारा जो घर है वो तो एक हमने बना लिया। अब उसमें क्या है कि एक ही प्रकृति है, कि हाँ हमने आज हमारे घर को बना लिया, ये रजत है, सतव है, तमस है। तो अब उस प्रकृति में हमारा शरीर एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, और जिनका हो रहा है वो सक्सेस भी हो रहे हैं। तो हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारा वास्तु एक चाहता है कि हर कोने में एक पावर हो, उसके अकॉर्डिंग एक जनरल पीपल को या जनरल लोगों को वहां पे आनंद आए। ठीक है। तो हम जब उस कंडीशन में रहते हैं तो हमें मौज मिलती है, आनंद आता है। अगर आज आज से 20 साल पहले जाओगे तो बहुत लोग वास्तु नहीं करते थे, बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि वहां पे वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही चलते, क्योंकि जो कारीगर होते थे उनको नॉलेज होता था। वो किचन को कहाँ बनाना है, मास्टर बेडरूम कहाँ आना है, स्टोर में कहाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ है, वो सब नॉर्मल में करते थे। और टॉयलेट बाथरूम, जो आज के समय में सबसे बड़ी वास्तु का एक दोष बनता है, वो घर से हमेशा बाहर होता था। और उस मतलब कि बड़ा घर होता था, तो घर और उस टॉयलेट बाथरूम के बीच में मट्टी होती थी, तो वो क्या है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं था। हमें दिक्कत नहीं आती थी, मोस्टली दिक्कतें नहीं आती थी। अब क्या हो रहा है, हमारे अब अटैच हो रहा है, हर कमरे में आ रहा है, जाहिर सी बात है, कमरे में आ रहा है तो फिर क्या होगा, वो किसी न किसी दिशा को पकड़ेगा। ठीक है। तो वहां से हमें प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेन जो है वो टॉयलेट बाथरूम से ही वास्तु होता है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, मैं आज आज की इस क्लास में आपको जो है ऐसे पॉइंट्स जो है वो ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, जहां से आपको, अब दुनिया कहती है कि भाई साउथ में टॉयलेट होता है तो अशुभ होता है, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ 50% या 30% सच्चाई है। ठीक है ना। लोग कहते हैं वेस्ट में टॉयलेट होता है तो अशुभ होता है, वेस्ट में भी टॉयलेट होता है, अशुभ होता है, लेकिन वहां पे भी वो चल जाता है। बहुत बार मैंने दुनिया के लोगों को देखा, और खूब धन कमा रहे हैं। क्या होता है कि वास्तु तो वही है, वही किताब है, 15-20-50 पन्नों की, 100 पन्नों की किताब पढ़ लो, मैं पढ़ लूँ, आप पढ़ लो, सब सीख जाएंगे। मेन क्या होता है, मेन होता है प्रैक्टिकली इन चीजों को समझना। प्रैक्टिकली जैसे मैं अभी हम लोग गए थे अभी, जैसे अब वास्तु में सिर्फ
यही नहीं होता है कि हमारे को हमको जमीन है, उस जमीन के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती है। जैसे उस जमीन पे क्या था, ये जमीन क्यों बिक गई। अभी मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ कि हम एक जमीन पे अभी काम करके आए, ठीक है ना। और वो जमीन जो है वो, जब हम जाते ही वहां पे देखा, तो वो जमीन भी मालिक की बिकी। तो हमने कहा कि भाई ये जमीन क्यों बिकी, क्योंकि उस जमीन का जो स्लोपिंग था वो उसके घर के स्लोपिंग से जो ऊंचा था, और वो नॉर्थ में ईस्ट में आ रहा था, तो वो मकान बिका उनका, जमीन बिकी। तो अब वो क्यों बिकी, क्योंकि उनको आर्थिक हानि हुई। अब ऐसी आर्थिक हानि देने वाली जमीन हमें जल्दी फल जाएगी, नहीं फलेगी। 1.5 साल से वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा, प्लानिंग ही प्लानिंग हो रही। वहां जाके जब हम देखते हैं, वास्तु अपनी जगह अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप जाके जाके वहां पे देखते हैं, तो उस जगह का, उस जगह का जो है अग्नि तत्व इनबैलेंस था, जिसकी वजह से वो जमीन जो है वो नुकसान में गई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हमने वहां पे क्या किया, वास्तु के पिलर बनाए, ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इस चीज को समझना, हम शुरुआत कहाँ कर रहे हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन को चेक करो। आप मेरे से सीख रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ये जानिए कि हम लोग प्रैक्टिकली ही काम कितना करते हैं। आपकी स्क्रीन पे हाँ सर, नेहा जी आ दिख रहा रहा है। है, स्क्रीन आ रही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। दिख रहा है सर, अब यहाँ पे मेरा अगर आप पावर देखेंगे नहीं। ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है कि उस जमीन को पहले सही करने के लिए हमने 3 पिलर बनाए, ठीक है ना। अग्नि तत्व के 3 पिलर, इसमें ईस्ट के साथ आग्नेय और साउथ को लगा के ये 3 पिलर बनाए उस जमीन पे। क्रिस्टल विस्टल पाठ पूजा, इसको 15 दिन अगर छोड़ेंगे, तो वहां पे जमीन की सारी एनर्जी को जो है वो अपने आप कर देगा, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारे को वहां से एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट, ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि उस जमीन को, अब ये पिलर सिर्फ पिलर नहीं है, एक एक पिलर पे काफी खर्चा हुआ है। ये पिलर क्या करेंगे, वहां की जो साइकोलॉजी कह दे, या वो उसका मिट्टी का क्या होता है, इंग्लिश शब्द मेरे को थोड़ा कम आता है, उसका वो पूरा का पूरा गुण चेंज करेंगे, और वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, ठीक है। इसकी पाठ पूजा करवाई हमने, और इसके बाद यहां से, तो आपको कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तु जो है ना, सिर्फ वहां से शुरू नहीं होता कि हमने जो है वो एक मकान ले लिया या एक मकान बनाना शुरू किया, नहीं। उस जमीन की ओरिजिनल एनर्जी से शुरू होता है। जब आप उस जमीन की प्रकृति को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये तो था एक छोटा सा मेरा एक बताने का कि वास्तु जो है वो मेन पर्पज क्या है, कि उसको करने का कि हमें जमीन की प्रकृति को हमारे से सेट करवाना। जब दो चीजें अलाइन हो जाती है ना, अभी गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग उत्तराखंड ही भाग रहे हैं, राजस्थान तो कोई नहीं आ रहा ना। जैसलमेर तो आओ, कोई कोई नहीं आता, क्यों। सर्दियों में सब आते हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर को इक्विलेंट बनाना है उस मौसम के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड भाग रहा है, शिमला भाग रहा है, कश्मीर भाग रहा है, क्योंकि आदमी, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग चले। तो वास्तु भी यही चीज चाहता है कि हम उस प्रकृति के अनुकूल, हम मकान के अनुकूल ढल जाएं, तो हमें गजब का मौका मिले, ठीक है ना। जैसे कि अब हम इस फील्ड में नए नहीं हैं, हमने बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे कि ये मेरे आप पिक्चर देख रहे हो, मैंने कई लोगों को प्रैक्टिकली खूब सिखाया हमने। ये हमारी पुरानी क्लासें हुई है जहाँ पे हमने प्रैक्टिकली, जैसे क्लासों में तो थे ही, प्रैक्टिकली लोगों के साथ काम किया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अभी जैसे मैंने पिक्चर दिखाया ना, रिमूव जियोपैथिक स्ट्रोक स्ट्रेस पिलर, जैसे जमीन में स्ट्रेस लाइन होती है, उस लाइन को दूर करने के लिए हमने एक पिलर बनाया, ये पिलर बनाया ना, इससे क्या होगा, 15 दिनों के अंदर वो लाइन क्लियर हो जाएगी। लाइन मतलब वो लाइन क्लियर हो जाएगी, और क्लियर होने के बाद वो जमीन अपने आप काम मांग लेगी और काम शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या देती है, अब इसके अंदर कौन कौन से क्रिस्टल है, कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब हम लोग सीख जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये करने से हमें जो है वो फायदा मिलता है, ठीक है ना। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं अगर कोई आपको बात कह रहा हूं, तो ये मेरी उम्र के हिसाब से मेरा 10 वर्षों का नॉलेज है, और अगर मेरी खानदानी नॉलेज देखे तो ये 100 वर्षों का नॉलेज है, क्योंकि मैं जिनसे सीखा हूं, जिनके साथ काम कर रहा हूं, जिनके मतलब साथ में करते करते सीखा हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये तो हुआ हमारा कि हम किस लेवल का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आती है मेन चीज, जो वास्तु की सबसे बड़ी मेन चीज,
कि वास्तु के अंदर हमारे को आज की डेट में हमारा जो मकान होता है हमें क्या क्या दिक्कतें देता है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी रुक जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है, टिकता नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिसीजन गलत हो रहे हैं, ग्रोथ रुक जाती है ना, इनकम स्टेबल ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, रिलेशनशिप इश्यू है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी की सारी वास्तु भयंकर बनाता है। और याद रखिएगा, वास्तु जब ये प्रॉब्लम बनाता है ना, तो आदमी को निकलने नहीं देता। मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम अपने घरों में फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इसको कैसे इसको ढूंढेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग को, वास्तु का एक नियम क्या कहता है, अपने दिमाग को पहले शून्य करो। शून्य का मतलब है कि ऐसा करो कि अब जो मैं देख रहा हूं वही नया है। क्योंकि एक चीज याद रखना, हर दिन नया वास्तु है। आप हर दिन नया वास्तु सीखेंगे। ये कभी मत सोचना कि मैंने ये 8 दिशाएं याद कर ली या 16 दिशाएं याद कर ली, मुझे वास्तु आ गया, नहीं। हर दिन नया वास्तु सीखेंगे, हर दिन नई अपॉर्चुनिटी है, हर दिन नया सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अब वास्तु में जो है वो 8 दिशाएं हैं, ठीक है ना, मेन 8 दिशाएं कैसी है क्या है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना कि वास्तु का जो पहला नियम है, एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, ठीक है ना, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला क्या होता है, वो जब जैसे ही घर में आता है ना, एक बच्चा जैसे ही घर में आता है आपके, तो आप सोचते हैं कि यार बच्चा जन्मा है। मैं कहता हूं कि वो भाग्य पैदा हुआ है। क्योंकि क्योंकि उसने क्या किया, आपको प्रमोशन कर दिया, एक व्यक्ति से पुत्र बना देता है, पिता बना देता है, लड़की को माता बना देता है। तो वहां से शुरू क्या होता है, किसी के घर में अगर बच्चा जन्म ले रहा है, इसका मतलब कि वो हमारी उत्तर दिशा बेस्ट होने का प्रतीक है। वो हमारी उत्तर दिशा बेस्ट, यानी कि सही होने का प्रतीक है कि हमारे घर में बच्चा हुआ है, इसका मतलब उत्तर दिशा हमारी सही है। कोई कहता ना यार इस घर में आने के बाद हमें बच्चे नहीं हो रहे यार किसी को भी, तो इसका मतलब वहां पे उत्तर दिशा खराब है। हाँ, ये है कि भाई छोटे छोटे बच्चे, आपकी शादियां होंगी तब होंगे। लेकिन अगर किसी के घर में बच्चा हुआ है या हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो उत्तर दिशा सही है, और ये मनी फ्लो को दिखाता है। अब आपके पास दो चीजें होगी, क्या, कि आपको कभी भी चेक करना, तभी तो हमारे घर के पूर्वज कहते थे कि आप हमेशा उत्तरमुखी मकान लीजिए, उत्तरमुखी। क्योंकि जो वास्तु का फ्लो है वो वहां से ही शुरू होता है, समझिए। वास्तु का जो फ्लो होता है वो वहां से ही शुरू होता है कि आपका, तभी तो कहते हैं ना कि उत्तरमुखी मकान लीजिए। क्यों लीजिए, क्योंकि वास्तु का पहला, अब मुझे आप खुद स्वयं बताएंगे कि पृथ्वी पे ही जीवन है। अभी तक तो हमने जितना जाना है, साइंटिस्ट लोगों ने जाना है, पृथ्वी पे ही जीवन है, क्योंकि पीने लायक पानी पृथ्वी पे ही है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, वाटर। वाटर जहां है वही जीव है, समझ रहे हो। तो अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट में मेन है, और आज याद रखिएगा, अभी भी जिस जमीन पे हम गए वहां पे सबसे पहले हमने क्या किया कि बोरवेल बनवाई। क्योंकि सबसे पहला कारण होता है वास्तु का वो वाटर, यानी कि बोरवेल बनवाना। और आपको पता है पूजा जब करते हैं तो पूजा पाठ में सबसे पहले कलश बनाया जाता है, क्योंकि वो वरुण देवता है और वो वाटर एलिमेंट होता है, पानी से भरा हुआ। तो वाटर एलिमेंट, अब अगर आपके घर में कोई भी नया काम 15-20 सालों से नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग होंगे ऐसा, अगर ऐसे कोई है तो कमेंट जरूर करना कि अगर पिछले 15-20 सालों से कोई भी हमारे घर में काम नहीं हो रहा, जैसे कोई सुंदरकांड भी नहीं हुआ, कोई हवन पूजन नहीं हुआ, कोई बच्चा तो चलो ठीक है शादियां होगी तब होंगे, लेकिन अगर शादियां उम्र लायक है फिर भी बच्चा नहीं हुआ, या किसी की शादी नहीं हो रही है लंबे समय से, अगर वो एज में है, तो ऐसा नहीं कि आपके 5 साल की बच्ची है और आपको कि नहीं यार, वो तो टाइम आने पे होता है, वो तो प्रैक्टिकल समझना। तो ऐसे लोग हैं तो अपन कमेंट करिएगा। ऐसे लोग हैं तो उनको ये दिमाग में बिठाइए कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी प्रॉब्लम है नॉर्थ। अब आप कहोगे यार मेरे तो नॉर्थ बहुत अच्छा है, खुला हुआ है। मैं कहूंगा हाँ, खुला हुआ है आपका नॉर्थ, खुला हुआ है, लेकिन वो आपको दिख रहा है, वास्तु के नजरिए से वो बंद है। वो कैसे बंद है, उसको चेक करने के 3 साधन है, ठीक है। एक तो नक्शा बना लो। भाई एक तो क्या होता है, ऐसे नक्शा बना के देखो, जैसे मान लीजिए ये है, ये नक्शा आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको देंगे हम लोग, ठीक है ना, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर देखेंगे तो नॉर्थ कटा हुआ है,
वो कहेगा सर मेरा तो नॉर्थ खुला हुआ है। अब जैसे इस जातक को मैंने बोला कि यार आपका नॉर्थ में दोष है, फिर मैंने कहा "सर सर, मेरा तो नॉर्थ सही है, मेरा तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है"। लेकिन जब कैलकुलेशन किया, नापा, तब पता चला। तो उस हिसाब से, तो ऐसे ही हमेशा ही हमें ध्यान देना है कि अगर कुछ लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है नॉर्थ। अब लोग, अब आप रील्स देखते हो, वो कहते हैं नॉर्थ को अच्छा करो, फाउंटेन लगा लो, नॉर्थ में ये तस्वीर लगा लो, लेपिस लेजरी लगा लो, तो आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। मनी फ्लो ये लगाने से नहीं होता। मैं आपको आज भी बता देता हूँ, वास्तु में कलर जो है, अब आप जान के हैरान हो जाएंगे, वास्तु में कलर जो थेरेपी है, वो सिर्फ, मैं आपको खुश रखने के लिए बोल सकता हूँ कि 20% काम करता है। बाकी कलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मेरे हिसाब से तो 10 से 15% से ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं देता कि आपको ये कलर करा लो। वास्तु में जो 50% रिजल्ट है बेस्ट, वो होता है सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो आपका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यानी कि जो आपने वहां पे वास्तु के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, बस। कलर जो है कि आप नीला पर कलर कर दिया, वो कर दिया, ये सब जो है ये बहुत कम रिजल्ट दे पाता है। ठीक है, कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो उसके नियम क्या है, ठीक है ना वो। तो नॉर्थ क्या देता है? मनी। अगर आपको लंबे समय से, अगर कोई मनी फ्लो नहीं कहता, मनी हर चीज की है, ठीक है, अगर आप लंबे समय से उस चीज में फंसे हुए हैं, तो नॉर्थ का मिस्टेक है। वो कैसे होता है उसको अपन सीखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने आपको एक मेन प्रॉब्लम की जड़ बताई ना। इसके बाद दूसरी, ईस्ट। ईस्ट क्या है? ग्रोथ है। अब आदमी की दो तरह से ग्रोथ होती है। एक तो कैसे, धन से ग्रोथ होती है, एक होती है परिवार से ग्रोथ। ठीक है ना। धन से ग्रोथ कैसे, कि भाई हम प्रतिदिन जो है, मतलब हर साल 2 साल के अंदर हमारी प्रमोशन हो रही है, ठीक है ना। हम जो है, पहले एक फैक्ट्री थी, हमने अब 2 फैक्ट्री बना ली। पहले हमारे पास 2 करोड़ का टर्नओवर था, 5 करोड़ का हो गया। अगर आपकी ग्रोथ अगर आपकी ग्रोथ वहां पे नहीं जा रही है, कि आप पिछले 10 वर्षों से जो है वो 1 करोड़ के टर्नओवर में ही पड़े हो, या फिर मार्केट की जो भाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से, आप कहते हो यार हमारे साथ जो लोग थे वो अब बहुत बड़े आगे पहुंच गए और हम यही हैं, इसका मतलब कि ईस्ट खराब है। एक इसको घरेलू जीवन में लेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे यार हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी है, बस। लेकिन यार शादियों के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? शादियों के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ना। इसीलिए ईस्ट को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ईस्ट की ग्रोथ, अब ईस्ट में आप कहते हैं ग्रीन कलर कर दो, मैं कहता हूँ 10% रिजल्ट देगा। 7 घोड़े लगवा लो, 5%, 10% रिजल्ट है। मेन है वहां पे क्या बना हुआ है उसको देखना, वहां की एनर्जी को चेक कर, ऑरा स्कैनिंग। जैसे मैंने बताया ना अभी, आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था ना, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब इनकी क्या है, एनर्जी ही नहीं आ रही है। लाइन है ना, जियोपैथिक स्ट्रेस टाइप की लाइन है, एनर्जी नहीं आ रही है। तो अपन ने क्या किया, वहां पे एक ब्लॉकेज एनर्जी लाइन बनाई। उससे क्या हुआ कि वहां पे एनर्जी आनी शुरू हुई। अब ये एनर्जी कोई अब दी है, जैसे कई लोग देखते हैं लगाया और ऐसे करा खुल गया। अब आपने देखा होगा कई ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं ना, कि जैसे ये रोड लाते हैं, लगाया, ओ देखो देखो कितना खुल गया। ऐसे नहीं होता, इसको टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने कहा 15 से 20 दिन, क्योंकि जब वो जमीन के तत्वों से कनेक्ट हुए, आप अगर पेड़ में, अगर आप जमीन में पौधा लगाते हो, उसका बीज डालते हो, तो उसको भी निकलने में 7 दिन तो लगते हैं, या वो डिपेंड करता है उसकी क्या, मतलब पौधे की वो क्वालिटी है। तो अगर आपने क्रिस्टल लगाए हैं तो 1 मिनट में रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। ये तो मैं उल्लू बनाने के लिए खोल दूंगा खुद ही, कभी नहीं होता। ठीक है ना, याद रखना। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको टाइम, वो कहते हैं ना यह 1 मिनट में खुल गया, इसका मतलब है कि वो आपको मूर्ख बना रहा है। अगर आप किसी माली से पौधा लेके आओगे, लगाओगे, फिर पानी डालोगे, तो वो भी कहेगा कि 5 दिन आप टाइम टू टाइम इसको पानी देना, 5 दिन आप ये खाद भी डालना, फिर वो सही हो जाएगा। क्योंकि वो आपके घर के एटमोस्फियर से मैच करेगा, उस नर्सरी के एटमोस्फियर में। ठीक है ना, इसलिए इसलिए इसको देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी कि ईस्ट जो क्या देता है, ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? आपकी परिवार की भी ग्रोथ, प्लस आपके धन की भी ग्रोथ। अगर जिसको भी अपने वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूं,
तो इसका मतलब है कि वो ईस्ट को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, ईस्ट को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो है साउथ। सब कहते हैं साउथ को मजबूत कर लो, साउथ को भारी कर लो, साउथ को भारी कर लो, बढ़िया है। ऐसे भारी करने से साउथ थोड़ी होता है, कर्मों से होता है। साउथ का मतलब क्या है? साउथ में देवता होते हैं यम, और यम कहता है संयम। समझिए, आप जितने बड़े व्यक्ति को देखोगे ना, अगर जिस दिन उसको घमंड आ गया और जिस दिन उसने होशियारी दिखाई ना, जो कहता है ना कि नहीं मैं क्या नहीं जाता हूं या मैं वो हूं, तो समझ लीजिए कि उसको उस दिन से सिस्टम खराब हो। तो साउथ उसी व्यक्ति का मजबूत होता है जिसको जितना नॉलेज होता है, वो उस नॉलेज के ऊपर सिंपलिसिटी में रहता है। उस नॉलेज को वो जो है वो बराबर रखता है कि नहीं, अगर मान लीजिए वास्तु सीख रहा हूं या कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं 50,000 रुपये फीस ले रहा हूं या 20,000 ले रहा हूं या 50,000 ले रहा हूं। अब मेरे पास अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये का वाला भी आया है, तो मैं ठीक है, मैं नहीं बताऊं अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उसका अपमान कर दूं। मैंने कह दिया ना, अरे यार 1,000 रुपये में कोई काम होता है, जा यार निकले, टाइम नहीं है यार। नहीं, जिस एस्ट्रोलॉजर जिस वास्तुशास्त्री की ये चीज आ गई ना, उसको समझ लेना कि वो यम देवता नाराज होकर चले गए और ये आपका फेम खत्म हो गया। और जिसने, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए, जैसे रतन टाटा जी थे, या बड़े सिंगर्स होते हैं जिन, वो वो क्या है ना कि उनको क्या है ना कि वो सिंपलिसिटी में जितने दिन रहे ना, उतने दिन उन्होंने फेम प्राप्त किया। जिस दिन उनको आया ना कि नहीं यार मैं तो मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, बस वो डाउन हो गए। तो साउथ जो है, साउथ है ना, साउथ की दिशा फेम देती है। अब हम वहां पे क्या करते हैं कि हमने, ये नहीं कि वहां पे बहुत भारी करने से, वो तो एटमोस्फियर है कि वहां पे हमने स्टोर रूम बना लिया, बेडरूम बना लिया, भारी हो गया। लेकिन अगर हमारा नेचर, क्योंकि हमारे घर में 50% काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, और उसके बाद 30% काम जो होता है ना, वो होता है देवताओं का। और देवता जो है ना, देवता जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप चलते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं कि आपके रुतबे से, आपके कामकाज से, आपके मन से और आपके पाठ पूजाओं से चलित रहते हैं। आप कितने ही अच्छा वास्तु में बैठ जाओ और आप कर्म सारे नीच के कर रहे हो, तो आपका वास्तु धीरे 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 करके क्या करेगा, वो बैकफायर कर जाएगा, बैकफायर कर जाएगा, समझ गए ना। तो कहते हैं ना लोग कि ज्यादा धर्म कर रहा है वो ज्यादा दुख पा रहा है, क्योंकि वो दिखावट में कर रहा है। लोग, आपने सुना होगा कई लोगों ने कि कह रहे हैं वो ज्यादा धर्म किया ना, अब देखो ज्यादा दुख पा रहा है, हम कुछ नहीं करते, हम नहीं पा रहे। वो कुछ नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि वो गलत भी तो नहीं करते ना, इसलिए वो सुखी है। वो ज्यादा धर्म कर रहा है, वो ज्यादा पाखंड भी कर रहा होगा या कुछ गलत कर रहा होगा, हमें नहीं नजर आ रहा, माफी चाहूंगा किसी का अपमान नहीं नजर। लेकिन साउथ का सबसे बड़ा काम यही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों के घर का ये दोष है, आपको अगर ढूंढना है ना तो ये चीजों को ढूंढो कि आपने जब से अहम आया ना उसके बाद करो। इसी प्रकार क्या है, वेस्ट, ये जो चार दिशा है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अगर मैं जो कहा बात बता रहा हूँ ना आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ इसी बातें, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वास्तु का मेन लक्ष्य को समझिए, वास्तु चाहता क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो कंस्ट्रक्ट एरिया है, जो आपने डायमेंशन बना रखा है, वास्तु का मकान बना रखा है वास्तु का, ठीक है ना, आपने जो वास्तु के अकॉर्डिंग जो है जैसे ये बना रखा है, तब तक तो आपका क्या हो रहा है कि 50% रिजल्ट है कि वहां से एनर्जी आएगी। लेकिन बाकी जो खेल है वो है देवताओं का। देवता मतलब वहां पे जो 45 देवता ना उनका। एक मंदिर है जहां पे खूब भीड़ हो रही है, खूब भीड़ हो रही है, पैर पैर रखने की जगह नहीं है। एक दूसरा मंदिर भी है, वो भी मंदिर ही है, वो भी भगवान का भी है, वही सेम ही भगवान का है, वहां पे लोग नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि क्योंकि उस मंदिर के अंदर वेस्ट दिशा खराब हो गई। वेस्ट का मतलब है स्टेबिलिटी, प्लस क्या होता है कि प्राप्ति, कि जो आपके पास आया है उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। मैं मंदिर की नहीं, मैं घर की भी बात मानी है, मंदिर को तो अपन उतने बड़े नहीं है कि उसका एनालिसिस करें, हटा देते हैं उस बात को। घर की, कौन सा घर जो है वो हमें सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, जिसका वेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा का मतलब क्या हो गया कि वहां पे बेडरूम हो, वहां पे डाइनिंग हॉल हो, वो अच्छा होता है। अब अगर वहां पे आपने ये बना लिया तो क्या आपको धन की गारंटी है कि वहां पे आप हमेशा धन लाओगे? नहीं, क्योंकि वहां पे है वरुण देवता। और आपको पता है वरुण देवता कौन है? कोई जानता है वरुण देवता कौन है? वरुण देवता का क्या रिलेशनशिप है? कोई बता सकता है?
कमेंट करिएगा अगर आप सीखते हो। आप इतने सारे वास्तुदेव के ज्ञानी बैठे हैं, या कोई वास्तु का जितना भी नॉलेज है, मैं बता सकता है कि वरुण देवता की क्या, वाटर, रेन गॉड, जल देवता, जल है। देखो, अब लिखा है ना, एक लेडीज ने लिखा है, प्रिया, प्रिया जी ने, लक्ष्मी जी के भाई है। बस, वरुण देवता जो है ना वो क्या है, लक्ष्मी जी का भाई है। लक्ष्मी जी जो है उनके भाई है वो, ठीक है, बाकी मत करिए कमेंट। इसका मतलब क्या समझे आप, कि जब भगवान वरुण देवता घूम रहे थे कि मैं कहीं जगह नहीं मिली, लक्ष्मी जी ने कहा कि तू मेरा भाई है, मैं तेरे को भाई बनाती हूँ, और जहां पे भी मेरी पूजा होगी, जहां भी होगी, तो तुम्हें रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर कोई भी भाई अपने घर में अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करेगा, आप देखेंगे, राजस्थान में जाइए, कहीं और जाइए, पंजाब में जाइए, लोग अपनी बहनों के, वो जो उसका मतलब होता है ना, उसकी बच्चे की शादी होती है, उसको आप अपने शब्दों में क्या कहते हो, भात बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वहां पे 10-10 5-5 करोड़ रुपए देते हैं। और आजकल हम लोग क्या है, बहनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नाराज होते हैं, समझे। तो कहते हैं ना, बहनें जो आएगी तो क्या करती है, स्टेबिलिटी, तो वरुण देवता एक्टिवेट होता है। और जो लोग अपने बहनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम अपने वेस्ट को बिगाड़ रहे हैं। आप वहां पे डाइनिंग टेबल लगा रहे हो 70,000 की, 1 लाख रुपए की, वहां पे आप बढ़िया रूम बना रहे हो, अलमारियां लगा रहे हो, ठीक है लगाओ, वो वेस्ट मजबूत होगा, थोड़े दिन मजबूत होगा, लेकिन जब आपकी रिलेशनशिप की बात आएगी, रिलेशनशिप क्या करता है, उस घर का एटमोस्फियर बनाता है। वो कौन देता है, वो देता है आपके ये 45 देवताओं के अंदर। अब यहाँ आएगा ना, एक सेकेंड, तो जूम करो। ये रहा वरुण, 21वां पद, ठीक है ना, वरुण, यानी कि आप इन चीजों को समझ, मैं ये क्यों बता रहा हूं, कि आप जीवन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगे कुछ पढ़े नहीं पढ़े, आपको कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कि हम ये 45 जो देवता है ना, अगर हम इन देवताओं का सम्मान करेंगे, तो अशुभ से अशुभ वास्तु भी कहीं ना कहीं रिजल्ट दे के चला जाएगा, अच्छा रिजल्ट दे के चला जाएगा, क्योंकि हम वो लाभ ले रहे हैं, हम वो लाभ ले रहे हैं। कहते ना यार, किसी ने कहते ना, यार मेरे तो वो तो काम नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन ने मेरा काम करवा दिया यार, जरूरत थी तो पैसा दे दिया, वो हो गया। इसका मतलब तुम्हारा वेस्ट सही था भाई। हमारे घर के जो रिश्ते हैं, हमारी जो ग्रोथ है, वो हमारे घर में देवताओं, तो 30% वर्क है देवताओं का, और 50% वर्क होता है आपका, किस चीज का, ये जो सारा का सारा जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन का, कि आपने कैसे कैसे वस्तु का कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना, एलिवेशन कह दे या कुछ भी कह दे। और मात्र 10% काम है ये फोटोओं का और तस्वीरों का, और ये कलर का, पीला लाल कलर, हरा कलर, ये सब, ठीक है। उस 10% में आपके जो है वो पेड़ पौधे भी आ गए, ठीक है ना। रिलेशनशिप सबसे बड़ा खेल है। रिलेशनशिप अगर आप रखते हो अपने घर के अंदर, तो ही आप जो है वो क्या कर रहे हो, असली असली वास्तु को फॉलो कर रहे हो। पहले के परिवारों में सबसे बड़ा जो मेन चीज होती थी ना, वो रिलेशनशिप होती थी। तो या तो कभी कोई किसी का तकलीफ नहीं आती थी। आप देखिए कि पहले के परिवारों में भाई भाई से लड़ाई झगड़ा जरूर करता, लेकिन प्रेम भी करता था, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं आती थी, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैं आपको जो चीजें बता आगे भी आपको मैं ऐसी चीजें जरूर बता रहा हूँ अभी, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और मैं जब देखता हूँ ना कि वास्तु तो सही है, वास्तु तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जब हम उनको क्या करते हैं, जब हम उनकी बातें सुनते हैं, कुंडलियां देखते हैं, बाकी चीजें भी देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये बंदा तो यहाँ पे है। ये मैं आपको वेस्ट वाली बात क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, और मैंने एक जगह देखा और उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया, फिर मैंने बताया, इसलिए, ठीक है ना। दूसरा, अब आती है 4 दिशाएं, मेन 4 डायगोनल, हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं, लेकिन जब 8 दिशाएं आपको आ गई ना, मेन खेल है 8 दिशाओं, कोर दिशाएं 8 ही है, उसके बाद इनकी सब दिशाएं है जो 16 मिलके बनती है। मेन अगर आपको 8 पकड़नी है, बड़े बड़ी जगह जहां पे बड़ा मकान हो गया ना, जहां पे 3,000 स्क्वायर फुट, वहां पे आपको 8 दिशाओं पे ही काम करने को फायदा है। फैक्ट्रियों में मोस्टली 8 दिशाओं पे ही काम होता है, ठीक है ना, मेरा जानना है। 16 दिशाओं पे जरूरत ही नहीं पड़ती, बाकी मैं सारा चीजें बताता हूँ, लेकिन अब मेन आती है साउथ वेस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले कंट्रोल कब सीखता आदमी,
सबसे पहले कंट्रोल आदमी कब सीखता है? वो करो, कमेंट करिए जरा। देख रहा हूँ कोई सो तो नहीं गया ना मेरी बातों से। वास्तु सिर्फ आडी टेढ़ी लकीरों का खेल नहीं है। वास्तु खेल है किस चीज का? वास्तु खेल है आपके, मतलब लोगों की एनर्जी को सेंस करने का। साउथ वेस्ट यानी कि कंट्रोल। आदमी सबसे पहले कंट्रोल कब सीखता है? देखो, पारुल जी ने कहा ना मैरिज के बाद। मैरिज के बाद अलका जी ने कहा मैरिज के बाद, बस। किसी ने कहा क्रोध में। क्रोध में कंट्रोल सीखता है तो भाई भगवान जाने। मैरिज के बाद। मैरिज के बाद वो कंट्रोल इसलिए क्योंकि उसको फिर क्या है, माता, पत्नी, इनमें कंट्रोल करना आता है कि यार किसको कैसे कंट्रोल करना है। बच्चों को कंट्रोल करना, खर्चों को कंट्रोल करना, कमाई को कंट्रोल करना। नहीं तो पहले तो आया और उड़ाया और गया। फिर वो और नहीं नहीं नहीं, आगे उनकी फीस भरनी है, वो करनी है, वो करनी है, कंट्रोल। तो साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि मैरिज। अगर आप अपनी मैरिज को मैनेज करते हो, अगर आप अपने घर के अंदर माता पिता का, भाई बहनों का सब जो है वो सम्मान करते हो, तो आप अपने साउथ वेस्ट को हमेशा ही स्ट्रांग बनाएंगे। यानी कि पत्नी का सम्मान करना। आप हमेशा, अगर कोई कहता ना कि मेरा साउथ वेस्ट कटा हुआ है सर, तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का जबरदस्त सम्मान करें, जबरदस्त प्रेम भाव रखे। मैं कह रहा हूं कि महीने में कभी कभी मूड हो जाए तो लड़ाई कर ले, अन्यथा लड़ाई ना करें। मूड हो जाए कि नहीं नहीं अब बहुत दिन हो गए यार, अब एक दिन तो हो जाए तो चलो ठीक है, वो ठीक होता है। लेकिन ये नहीं कि हर किसी, हाँ साउथ वेस्ट वो कराएगा लेकिन कंट्रोल रखेंगे नहीं। अगर उसका मन है ऐसा करने को तो करने दो, हमारा मन ऐसा है तो हम उसको। अगर हम लोग, आपको बताता हूँ, वास्तु अगर आपका साउथ वेस्ट किसी का कटा हुआ है, साउथ वेस्ट में दोष है, हम फ्लैट में हैं, हमारे पास साधन नहीं है नया घर में जाने के लिए, हमारे को नया है साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये नहीं, अब कई लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है नहीं लड़ाई झगड़े से रहे, ठीक है अलग अलग रह जाते हैं, नहीं, साथ में रहो। अब कंट्रोल करो एक दूसरे को, नियम बना लो। कोशिश करो, हो सकता है 10-15 दिन नहीं होगा, लेकिन नियम बना लो कि मैं तुम्हारी बात को नहीं काटूंगा, तुम मेरी बात को मत काटो। कोशिश करो, कोशिश करो उन दोनों अपने नामों को चेंज करने की, कि भाई मैं आज से तुम्हें इस प्रेम वाले नाम से बुलाऊंगी, मुझे तुम्हारा मोती नाम अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा जो है वो बेटी अपनी सॉरी ये कुछ भी जो से है ना बाबू बूबू नाम अच्छा लगता है। तो अगर वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं तो वो साउथ वेस्ट का दोस्त, जैसे चाहे वो कट है, टॉयलेट है, ये सब चीजें सी है। अब मैं आपको ये नई बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में आपने जो वास्तु देखा है ना, वो देखा क्या है, लाल पीली पट्टियां कर लो, टॉयलेट आ गया साउथ वेस्ट में उसका उपाय कर लो। वो तो बातें करेंगे, वो तो बातें करेंगे। अपन अब कहाँ है, मैं आज जो आपको सिखा रहा हूँ, मैं जो आप बता रहा हूँ ना, ये मैं उस लेवल की बात बता रहा हूँ जो आज के समय में सबसे ज्यादा इफेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल साउथ वेस्ट का। अगर आप अपने बच्चों के साथ ये सब कंट्रोल करते हो, मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा ही बेस्ट रिजल्ट। पहले माता पिता बच्चों को कंट्रोल में रखते थे और हमेशा ही ग्रोथ किया। आजकल क्या है, कंट्रोल में है नहीं, रात को 12 बजे दारू पी के आ रहा है, खराब है, कंट्रोल में नहीं है तो सिस्टम बिगड़ गया। अब कहते हैं यार साउथ वेस्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा, वो चीज है। ठीक है ना? हमेशा याद रखिए। इसके बाद आता है फायर यानी कि आग्नेय कोण, मनी। ठीक है ना? अब ये आग्नेय कोण क्या चाहता है? आग्नेय कोण है आपका खर्चे का। ठीक है ना? खर्चा, फायर एलिमेंट। तो हमेशा याद रखोगे कि जितना आदमी जेन्युइन खर्चा करेगा उतना ही आग्नेय कोण मेंटेन होगा। जेन्युइन खर्चा मतलब कि जब आपका आग्नेय कोण खराब है, वैसे चाहे जितना खर्चा करो, अगर आपका घर का आग्नेय कोण खराब है तो आपको मैं, मतलब वो ठीक है वो पैसा इतना ही आएगा खराब है तो, लेकिन फिर भी उसमें अगर आप जेन्युइन खर्चा करते हो, जेन्युइन का मतलब है कि दान पुण्य भी करिए, ये सब करिए, लेकिन जो 100 रुपए की लानी है वो 100 की लाइए, 200 की मत लाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो आग्नेय कोण मेंटेन होगा और वहां से भी ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ये वास्तु के कुछ ऐसे मूवमेंट है, ये वास्तु की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रिजल्ट देती है। किससे? हमारी एनर्जी से। ठीक है ना? ये हमारी क्या होती है, एनर्जी से रिजल्ट देती है। अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये क्या एनर्जी वाली है। ठीक है ना? ये देवता वाली वास्तु है। एक्चुअलिटी में क्या है, आज के समय में हम जो वास्तु ने हमने देखा ना कि भाई हमारा टॉयलेट इधर आ गया, वो इधर आ गया, किचन इधर है, ये वास्तु काम करता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो इंटरनेट पे मिल जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये गुरुजी फिर मेरा मैंने जो करके आया मुझे रिजल्ट नहीं आया, आप करके आए वहां पे रिजल्ट कैसे आया? क्योंकि तेरे और मेरे में फर्क सिर्फ इतना ही है,
मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मैं को बहुत बड़ा, मैं एक आइडिया से बोल रहा हूँ कि हम लोग जब काम कर रहे हैं, हम लोग सब चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके रिलेशनशिप इशू केस केस क्या है, माता पिता के साथ क्या है, उससे वास्तु को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस चीजों को समझिए, उसकी खर्चे क्या है। अब लोग क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए की सैलरी फिर भी क्रेडिट कार्ड से ही काम चल रहा है। आग्नेय कोण खराब है, और हम उसको और खराब कर रहे हैं, उसको और खराब कर रहे हैं, वो गलत है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट यानी कि मूवमेंट की दिशा, हमेशा याद रखो नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहां पे आपको दिखाता है कि ये दिशा कैसे मजबूत होती है। ये दिशा आपको क्या देती है, ये दिशा हमेशा ही आपको जो है वो नई नई अपॉर्चुनिटियों की तरफ बुलाती है, आपको हेल्प देती है अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, यार दोस्तों से। तो याद रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा जो है वो रिश्तों में ध्यान रखना है कि आपके भाई बहन घर पे आते रहे, आपके दोस्त आते रहे, आपके जो है, जो मतलब कोई भी बड़े हैं वो सब आते रहे, ये सब लोग अगर जुड़े हुए रहेंगे तो हर चीज मेंटेन रहेगी। और सबसे एंड में है नॉर्थ ईस्ट यानी कि विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है कि हमारी इच्छाएं, और इच्छाएं जब भी पूर्ण होती है जब हम बाकी सब चीजों को फॉलो करते हैं, बाकी सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो ये है हमारे 8 जो दिशाएं हैं, और ये इनकी रिलेशनशिप है। लेकिन अब हम कहाँ पे हैं, अब हम कहाँ पे हैं, इन चीजों को समझिए, समझिए। अब देखिए कहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेन चीज क्या है, एडवांस वास्तु सीक्रेट। जैसे कि अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, अब है ना, अब मेन बात करते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट आएगा कि एडवांस वास्तु सीक्रेट का मतलब क्या है। सीक्रेट का मतलब होता है कि वेस्ट में टॉयलेट है किसी के घर में, ठीक है, मान लीजिए यहां पे वेस्ट में टॉयलेट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 30% अशुभ है, 70% काम चल भी सकता है। आप मेरी बातों से मानेंगे नहीं, है ना। हो सकता है आप गलत बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं होता, वेस्ट में टॉयलेट बुरा होता है। कौन कौन मानता है कि वेस्ट में टॉयलेट बुरा होता है, और कौन मानता है कि ये वेस्ट का टॉयलेट जो है वो अशुभ रिजल्ट भी नहीं देता, कई बार ऐसे ही पड़ा रहता है। पहले तो ये बताइए कि वेस्ट का टॉयलेट बुरा है या शुभ है या अशुभ है। अशुभ तो है ही नहीं, अशुभ है। ठीक है, सब कह रहे हैं बैड है, ठीक है ना, बैड है। शुभ तो नहीं है, मैं भी बताऊं, शुभ नहीं है, ये अशुभ है। वेस्ट में टॉयलेट का अशुभ होता है, ठीक है ना, मैं भी मानता हूं। लेकिन अब आपको एक चीज बताता हूं, अब हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, अशुभ है, लेकिन अब एक मेन पॉइंट को याद रखना, जो चीज पकड़ना जो एडवांस है। बस अब रुक जाइए, बाकी मत करिए, ठीक है ना। अब आपको एक चीज बताऊं एडवांस की। अब साउथ में भी टॉयलेट होता है, और साउथ में तो मैंने बहुत जगह टॉयलेट देखे हैं, और बुरे रिजल्ट भी नहीं आते, वेस्ट में भी नहीं आ रही। समझिए, अब आपको जो सीक्रेट है वो बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। सीक्रेट समझना क्या है कि अगर किसी का वेस्ट में टॉयलेट है, ठीक है ना, वेस्ट में अगर आप किसी का टॉयलेट है, ठीक है ना, और अगर उस व्यक्ति का, वेस्ट की ग्रोथ कहां से होती है, वेस्ट कहां से बना है, साउथ, और आपका जो है वो आग्नेय कोण के पावर से बना है, ठीक है ना। तो अगर किसी का आग्नेय कोण में किचन है और साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम है, तो उस व्यक्ति को वेस्ट का टॉयलेट कोई बुरा रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा तो देगा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका कोई 1% भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। ये आपने कभी देखा है, कमेंट करिएगा, आपने ये कभी ऐसा देखा है। अब मैं कहता हूं कि अगर किसी का आग्नेय कोण में टॉयलेट नहीं सॉरी, आग्नेय कोण में किचन नहीं है, या साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं है, उसको वेस्ट का टॉयलेट खा जाएगा। एक ही चीज की दो बातें हुई ना, याद रखना। पहली कंडीशन, जो आपको सीक्रेट क्या है वो समझना। आप जाओगे लोगों के पास काम करोगे, आपने एक ही चीज पढ़ा है अभी तक, आपने जो है वो एक ही रट्टू तोते की तरह है। वेस्ट में टॉयलेट है, आयरन की स्ट्रिप से काट दो, व्हाइट कलर की टेप लगा दो, वहां पे जो है ये क्रिस्टल लगा दो, ये सब कर दो, बस हो गया। नहीं, वेस्ट के टॉयलेट जो है वो तभी बुरे रिजल्ट देते हैं जब आग्नेय कोण का किचन नहीं होगा, या फिर साउथ वेस्ट के अंदर आपका जो है वो बेडरूम नहीं होगा। ये दोनों चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। अब किसी के मान लीजिए कि सिर्फ किचन तो आग्नेय में है,
किचन तो आगने में है ना, किचन तो आगने में है, लेकिन मास्टर बेडरूम नहीं है, तो उसको वो टॉयलेट 50% बैटरी चढ़ दे जाएगा। कि वो पैसा तो खूब कमाएगा लेकिन स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगा। कोई कहना यार मेरे 100 रुपए कमाता हूँ, 100 रुपए जाते हैं, 100 रुपए 200 रुपए कमाता हूँ, 200 रुपए जाते हैं। अरे भाई पता नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ सभी ये चीजें। अगर किसी के सिर्फ बेडरूम है वहां पे तो कहेगा यार मेरे तो अब सिर्फ बेडरूम में, किचन नहीं है आगने में, और वेस्ट में टॉयलेट है। ठीक है, इस कंडीशन को देखना। सॉरी, ये है वेस्ट में, है ना, सॉरी, ठीक है, ये है वेस्ट के अंदर आपका टॉयलेट, ठीक है ना, टॉयलेट बात दिख रहा होगा शायद। ठीक है, अब ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जो मेन चीज क्या है, मेन चीज जो मैंने बताई ना, कि अगर यहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना कि साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम है, लेकिन आग्नेय कोण जो है, आग्नेय कोण जो है, ये हमारा आग्नेय कोण है, ठीक है ना, हमारा जो ये आग्नेय कोण है, यहाँ पे किचन नहीं, तो वो क्या करेगा, ये साउथ वेस्ट वाला बेडरूम क्या करेगा, साउथ वेस्ट में जो बेडरूम, ये क्या करेगा, वो कोई आदमी आपने ऐसा सुना है कि कोई आदमी ऐसा देखा है, वो कहता है यार जिस दिन मेरे को जरूरत होती है ना, उस दिन पैसा आ जाता है, कहीं से भी आओ आ जाता है, लेकिन यार मेरे को पैसा रहता नहीं है। हाँ, काम मेरा कोई नहीं अटकता। ऐसा कोई सुना है आपने कभी, आप अपने यार दोस्तों में ऐसा कोई व्यक्ति का नाम सुना है, या कोई ऐसा कोई आपका दोस्त या ऐसा कुछ है, कमेंट करिएगा जरा, या आप हो खुद ही, कि ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हो आप, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ, यस 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 सर, यस सर, है। किसी ने कहा मैं हूँ, किसी ने कहा देखो ये निक्कू अरोड़ा जी ने कहा मेरे साथ होता है ना, कोई लोग कह रहे हैं मैं खुद हूँ। तो भाई एक प्रॉब्लम आपको की कैसे है, यही तो वास्तु सीक्रेट है, कि जो आपका टॉयलेट है यहाँ पे वो अशुद्ध तो है, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, आगने में किचन नहीं है, तो वो क्या करेगा, कि वो आपका अंतिम टाइम पे काम तो बना देगा। बात को समझना, वो अंतिम टाइम पे काम है यार, अरे यार मेरे को कल जरूरत है, कोई ना दोस्त आएगा, कोई भगवान आएगा, कोई लिफाफा आएगा, कुछ भी आएगा, आएगा तो कुछ आएगा, पैसा तो आएगा, काम नहीं अटकेगा। और ऐसे लोग जो है, जिनका क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको चेंज करते हैं सिनारियो को, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिनारियो को चेंज करते हैं, एक सेकेंड, पिछला वाला सिनारियो लाते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट्स जानिएगा, वास्तु के सीक्रेट्स समझना, जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अभी मैं क्या आपको सीख रहा हूं, तीन चीजें आपको मैं चीज चीज सिखाता हूं। सबसे पहला क्या है, कि घर को नक्शा एकदम परफेक्ट बात करना, उसके बाद घर के जो सीक्रेट्स हैं उनको समझना, फिर ओरा स्कैनिंग के द्वारा स्कैनिंग समझना कि ये टॉयलेट बुरा किसका है। एक व्यक्ति जिसका सिर्फ टॉयलेट है, और मान लीजिए उसका किचन जो है वो इधर आ गया, किचन इधर है, ठीक है, और मास्टर बेडरूम इसने इधर डाल दिया, ठीक है। अब इस टॉयलेट की अगर ओरा स्कैनिंग करेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास ऐसे ओरा स्कैनर ऐसे है ना, इससे ओरा स्कैनिंग करेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं इसकी ओरा स्कैनर के अंदर माइनस में 70 आ जाएगा, -70 जाएगा ये, ठीक है। तो वहां पे क्या करा, ये है कि ये टॉयलेट वेस्ट वाला उसको खाएगा, वेस्ट वाला टॉयलेट उसको दिक्कत देगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को आप ये समझना, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कि अगर इधर तो किचन है, मास्टर बेडरूम इधर है, ठीक है ना, ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है ना, ये बेडरूम हो गया, और ये आपका किचन हो गया, ठीक है। इस सिनारियो में क्या है, पैसा आया गया, आया गया, आया गया, वो जैसे कि सैलरी आई, आते कई बार आप रील देखते हो ना, कि सैलरी आती है, वो अपनी वाइफ को बोलता है चलो अभी घूमने चलते हैं, 10 मिनट बाद देखते हैं, अरे उसमें से तो 20,000 रुपये किराए के कट गए, घर के रेंट के, अरे उसमें तो ये कट गए, लो 10,000 रुपये बचे हैं, उससे पूरा महीना चलाना है। क्या करें हैं, बट तो इसका मतलब क्या है, कि तुम्हारा किचन जो है वो इनकम तो ला रहा है लेकिन स्टेबल नहीं रहा, और उसके पास क्या होगा, अंतिम टाइम पे पैसा का, इस सिनारियो को देखा आपने, ठीक है ना। अब अब इस सिनारियो में क्या होगा, इस सिनारियो में यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो -30 आएगी, यानी टॉयलेट गलत है, -30% है, अशुभ रिजल्ट नहीं दे रहा। सबसे बुरा कब आएगा, -100, कि यहाँ पे बुरा, यहाँ पे, यहां से यहां तक बुरा, क्या हो सकता है, यहां से यहां से मास्टर बेडरूम भी हो जाना, स्टोर रूम हो जाना, किचन विचन हो जाना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे किचन,
आप ये जानिए कि ये टॉयलेट जिंदगी नरक कर देगा, आपकी नरक कर देगा। वेस्ट का टॉयलेट। और अगर आपका, मैंने कई जगहों पे मकान बनाए हैं, हमारे लोगों ने भी, हमने भी, इधर बेडरूम है, इधर बेडरूम है, इधर किचन है, इधर पूजा घर है, इधर एक अटैच लेटरिन बाथरूम इसका दे दिया, एक इसका दे दिया यहाँ पे, और ये है वेस्ट। हो सकता है आपको मेरे नॉलेज को आप गलत माने, मैं मानता हूँ, लेकिन 10 वर्षों से तो भगवान की दया से अच्छा चल रहा है उनका। मेरे अंकल और वो सब लोग बना के 20-20 30-30 साल से वो मकानों में, जब 20 साल से रिजल्ट बुरा नहीं आया, 22 साल भी हो गए होंगे, है ना, 26 साल तो हमारे मकान में भी है, तो अब तक नहीं आया, तो भगवान न करे उनका है, सब कुछ हो गया। तो अगर ये है, यहाँ पे एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, 100%। ये जो आपका ऑरा है इसके अंदर है, ये 100% खुल जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या किया, अग्निकोण मजबूत किया, साउथ वेस्ट मजबूत किया, नॉर्थ वेस्ट में मजबूत किया, तो यहाँ पे ये एनर्जी दब गई, और उन देवता को कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको समझ में आई चीज। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट समझना। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिनारियो में थोड़ा सा चेंजेस कर, जैसे कि यही टॉयलेट बाथरूम है, साउथ में रख दिया। अब यही टॉयलेट बाथरूम साउथ में अगर मैं रख देता हूँ, कितने लोगों के साउथ में टॉयलेट बाथरूम है, कमेंट करना। एग्जैक्ट साउथ में, कितने लोगों के एग्जैक्ट साउथ में टॉयलेट बाथरूम, एग्जैक्ट। आप इसको साउथ में मानना, आप ये मत बोलना सर इधर थोड़ा सा SSW में है, उसको छोड़ देना। साउथ बोल रहा हूँ मैं, साउथ, एग्जैक्ट साउथ में कितने लोगों का टॉयलेट बाथरूम है? यस और नो में कमेंट करिए जरा। कोई भी कमेंट करिए। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, देखो बहुत सारे लोगों का टॉयलेट बाथरूम है साउथ के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, अब वो सब लोग अपना चेक करना। अभी अभी ये रुक जाइए, बस इतने कमेंट करना, ठीक है ना। अभी जिससे अभी बस रुक जाइए। अब आप इसमें से वो लोग कमेंट करिएगा, है ना, कि जिनका साउथ में है और उनको लगता है कि मेरे साथ तो इस टॉयलेट से ही बुरा हो रहा है। जिनको लगता है कि यार ये टॉयलेट मेरा अशुभ है, वो साउथ में अशुभ होता है। और जिनको लगता है, मैं देखो, मैं कहूंगा साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हिडन सीक्रेट, क्योंकि आप जब फ्लैट लेते हो ना, है ना, आप जब फ्लैट लेते हो, तो ठीक है ना, देखो टॉयलेट ईस्ट में है तो ये मत बोलो, अपन जिससे बात कर रहे हैं वो बोले ना, जैसे कि है ना, इशू, मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, साउथ में अगर टॉयलेट होता है ना, तो क्या होता है मैं बताता हूँ, कि कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है, बच्चों की शादियों में दिक्कतें आती है, हेल्थ इश्यूज बनते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, क्रोध आता है, लड़ाई झगड़े का मन में विचार आता है, ये होता है कि गाड़ी लेके जा रहे हैं किसी के अंदर, बस हम आगे निकले उसको दबा दे, ये सब विचार आते हैं। हमेशा जो है कंपटीशन का विचार आएगा, इसको पीछे छोड़ दे, ये हार जाए, ये फेल हो जाए, ये हो जाए, ऐसे विचार आएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे साउथ में अगर टॉयलेट है तो अशुभ होता है, मैं भी कह रहा हूँ अशुभ है, लेकिन अशुभ के भी बहुत सारे हैं, कितना अशुभ है ना, कितना अशुभ है। आप हमेशा याद रखना, अगर आपने, अगर आपके घर के अंदर आग्नेय कोण के अंदर किचन है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर है, तो आपके साउथ में पड़ा हुआ टॉयलेट आपको सिर्फ और सिर्फ, बाकी चीजों को मैंने देखा नहीं है आपके घर का, बाकी चीजें अगर मेरे अकॉर्डिंग सही है, जिनमें मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ, तो आपको ये टॉयलेट मात्र 10% ही बुरा रिजल्ट देगा, मात्र 10%। और 10% में आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप हर महीने मान लीजिए 10,000 रुपये कमाते हो, तो उसमें से 100 रुपये आपका वेस्टेज हो सकता है, इतना बुरा रिजल्ट देगा बस। अन्यथा आपको खा जाएगा ये। क्या कंडीशन? अगर यहाँ पे किच मंदिर नहीं है, तो ये है एस्ट्रो, मतलब ये क्या है कि सॉरी, वास्तु सीक्रेट्स, आपको अलग बना रहा है चीजें। याद रखना। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बोरिंग बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ जो मैंने इतने वर्षों में देखा है, कि जब मैं जाता हूँ देखता हूँ यार इनके साउथ में, पहले जैसे मैं आपको, हम लोग भी देखते हैं, दुनिया आप देखते हो यार साउथ में टॉयलेट है, ये करा दो, ये कलर चेंज कर दो, लाल पीला कर दो, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप लगा दो। भाई देखो ये कॉपर की स्ट्रिप है,
ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम, ये भाई ये रिजल्ट देते हैं बहुत। 10% बोला, 10 से 15 20%, ठीक है ना। मेन जो खेल है उनका कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। खेल है एनर्जी फ्लो का, खेल है सबसे बड़ा सीक्रेट्स का, कि इनका एल्गोरिदम जानना। एल्गोरिदम, मेन एल्गोरिदम, वास्तु के एल्गोरिदम समझना। वास्तु आप क्या सोचते हैं, वास्तु सरल है? वास्तु सरल है कब? जब उसको हम कैसे एनालिसिस करें, उसके कैलकुलेशन को समझे। सिर्फ ये दिमाग में डालना कि बस इन दिशाओं में टॉयलेट आ गया, आपका खेल खत्म, नहीं, है ना? नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा ये टॉयलेट है, इधर आपका जो है वो क्या है, किचन नहीं है। इधर आपने बेडरूम बना लिया, इधर किचन बना लिया। तो किचन तो दोस्त में है ही है, किचन तो आपको खाएगा ही खाएगा, किचन तो बीमारियां देगा ही देगा। लेकिन बीमारी के लिए पैसे के लिए तंगी आ जाएगी, 1 1 रुपए की, वो देगा ये साउथ का टॉयलेट। खून पी लेगा आपको, मान सम्मान खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे यार इनको कितना हेल्प करे, कितना हेल्प करे। इनके इनको पहले 5 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख रुपए दे दिए, अब तो हम भी थक गए हैं इनकी बीमारियों पे। हाथ लोग पीछे खींचना शुरू कर देंगे, हाथ खींचना शुरू कर देंगे। लोग कहते हैं ना कि यार भाई अब हमसे नहीं हो पाया, अब कितना पैसा देंगे। उनको पता चल गया कि अब आने वाला भी नहीं है ये आदमी। तो क्या करे, ये चीज है, ये कंडीशन याद रखना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंदिर है, और यहाँ पे किचन विचन मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये टॉयलेट है, आपको क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट? 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। पॉजिटिव क्या आएगा और नेगेटिव क्या आएगा? पहले नेगेटिव बताता हूँ। नेगेटिव ये आएगा कि आपके मन में नेगेटिव विचारधाराएं आएगी, लोग आपको बुरा करना चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। कोई आप किस आपके पड़ोसी, आपके भाई गाड़ी लेके आया, अब आपके पास पैसे का सोर्स नहीं बन रहा, लेकिन वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 15 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर ऐसा पैसा का जुगाड़ होगा कि आप भी गाड़ी ले जाएगा, आपका सम्मान कभी खत्म नहीं होगा। आप भी पोजीशन पे वहीं पे रहेंगे, बस ये होगा कि आपको खींचता नहीं, इधर उधर से पैसा ले दे के कर लेंगे आप बराबर। कई बार देखते हैं ना आप कि यार कंपटीशन चल रहा है हमारा भी, हम फेल नहीं हुए हैं, मैदान में खड़े हैं। एक होता है कि यार हम सब फेल हो गए भाई, हमारे साथ हमारा भाई था या पड़ोसी था, वो अब 2 गाड़ियां ले आया, उसने तो एयर कंडीशनर 500 कमरों में भी लगा लिया, वर्ल्ड टूर पे भी जाके आ गया, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए यार हम तो। एक होता है कि वो लोग जो है वो 2 गाड़ी लाए, हम एक तो ले आए। उन्होंने जो है एक फ्लोर चढ़ाया, हमने भी एक फ्लोर चढ़ा लिया। अब वो कैसे कर लिया, वो तो भगवान का मालिक है। लेकिन हमारी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं जाएगी। हाँ, कर्जा जरूर हो जाता है थोड़ा मोटा, लेकिन स्टेबिलिटी है। बात समझ गए ना? ये है आपका कौन सा वास्तु, ये है आपका जो है वो वास्तु के मेन सीक्रेट्स की, हर घर के अंदर। अब आप ये सोचते हो कि टॉयलेट बाथरूम साउथ में है तो मैं एक ही इलाज करूं, यहाँ पे कमी आती है। यहाँ पे आपकी कमी आती है कि इस टॉयलेट बाथरूम को इलाज करने से पहले आप वहां पे बैठा हुआ मंदिर को देखिए, यहाँ पे बैठे हुए किचन को देखिए। ये किचन कहाँ है, यहाँ पे किचन है, किचन कहाँ है? भाई साहब ये 2 दिशाएं, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट और आपका जो है वो आग्नेय है। ये 2 दिशाओं को देखे बिना इस टॉयलेट का अगर उपाय करते हो, तो मैं कहता हूं कि आप वास्तु के अंदर मात्र 10% ही नॉलेज रखते हो। मात्र 10%, मात्र 10%, ठीक है ना। बस क्योंकि आप हर वास्तु को समझ नहीं रहे हो। आप देवताओं के, क्योंकि हमारे पास जब मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास कौन से देवता हैं? जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हमारे जो देवता हैं वो कौन से एक्टिव होते हैं? यहाँ पे देखिए, दीति, सिखी, पर्जन्य और जयंत, तीनों देवता यहाँ पे एक्टिवेट हो। और जयंत कौन है? इंद्र का पुत्र। तो इंद्र के नाम से ही तो उसको जो है वो पदवी है। तो आपकी पदवी तो रहेगी कि युवराज आप भी हैं, राजा तो नहीं बने लेकिन आपकी क्या पदवी तो रहेगी। सिखी, भगवान शिव जी की जटाएं ऊंची है सबसे, जहां से धारा बह रही है, तो हमें हमेशा ही हमारी इज्जत बनी रहेगी। वास्तु में देव खेल क्या है, वास्तु में खेल क्या है? वास्तु की लाइनों का नहीं है कि एटमोस बस बस ये चार, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये बच्चों वाला वास्तु है, वो कभी नहीं करना है। अब हम चले गए एडवांस में, जिसमें हमें क्या करना है, हम कहाँ करेंगे, हम ट्रिक टिक्स टिप्स जो है, ट्रिक्स वो लगाएंगे कि यार ये वास्तु दोष को हम कैसे ठीक करें इधर उधर से। मेन चीज वो है, देवताओं को समझना कि यार कौन सा देवता यहाँ पे नाराज हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है। ये जब समझ जाते हैं ना तो खेल हमारे को मजा आता है, ठीक है ना।
एक चीज और पूछता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इस चीज में, आप सब लोगों से, नॉर्थ वेस्ट जो होता है, नॉर्थ वेस्ट, उसका किचन अशुभ मानते हो या नहीं मानते आप? यस और नो में। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वास्तु का अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, कोई लोग नो भी कह रहे हैं, मोस्टली लोग हैं। बहुत सारे लोग नो कह रहे हैं ना, नहीं यस कह रहे हैं। कई सारे लोग नो कह रहे हैं, कई लोग यस कह रहे हैं, ठीक है ना। नो, यस तो समझ में आता है कि आग्नेय कोण का द्वार है, वो वहां पे जाएगा तो दिक्कत देगा, है ना। कई लोग है ना कि यहाँ पे तो वास्तु दोष होता है, ठीक है ना। अब कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ पे अशुभ नहीं है, तो कैसे नहीं है? देखो वास्तु के चार्ट के साथ इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार चार्ट में क्या होता है। आप जब चार्ट देखते हो ना, तो क्या होता है ना कि चार्ट तो हम देखेंगे, मैं तो स्टूडेंट के चार्ट पे काम करता हूँ, ठीक है ना। चार्ट तो हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होता है चार्ट में, क्या होता है ना कि हम लोग उसमें चेंजेस नहीं समझ पाते, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ना वैसे। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे किचन जो है हमारा, ठीक है ना, हमारा जो किचन होता है, ये मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ थोड़ा सा ना, इसको चीज को समझना, ठीक है ना। मैं आपको ये जो चीज है ना वो बना के जो बता रहा हूँ ना ठीक है ना। मेन चीज क्या है ना कि आपका जो सबसे बड़ी बड़ी चीज क्या है कि इन कंडीशन को समझ रहे हैं हम लोग, कंडीशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे किचन होता है ना, आपने सुना होगा ना ईस्ट में भी किचन होता है ना, है ना। तो ईस्ट में भी किचन होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट क्या आता है, ईस्ट कौन सा एलिमेंट होता है? ईस्ट होता है एयर एलिमेंट। एयर का मतलब होता है कि एयर में किचन हो सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, हल्का एयर एलिमेंट होता है। इसलिए लोगों को कंफ्यूज है कि यहाँ पे किचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ना एयर जोन, दैट इज वायु, हल्का सा एयर जोन है जो ईस्ट में भी है ना। एयर भी है यहाँ पे, वाटर भी है। वाटर होने से अशुभ हो जाता है, एयर होने से शुभ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना, उसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें किचन के अंदर जो मेन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे समझना, अगर आपके किचन का चूल्हा इधर होता है ना, तो वो दोष कम होता है और वो चलने वाला काम है। इधर मुंह का चूल्हा है, वो दोष जाता है, ठीक है। एक चीज ये होगी, ये तो है सिर्फ छोटी सी बात, ठीक है ना। एयर एलिमेंट है इधर, ये भी इधर भी एयर जोन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किचन तो हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, किचन अगर इधर आ गई, तो ये फायर जो है वो तो इधर आ गई, और फायर यहां से खाली हो गई, है ना। फायर यहां से खाली हो गई, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि हमारी जो है वो केस फ्लो बंद सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फायर थी, फायर इधर चली गई। उस कंडीशन में क्या होता है, जिन लोगों का आग्नेय कोण में मास्टर बेडरूम होता है, या उनके भाई बहन, या मतलब जो भाई है या बेटा है उसका बेडरूम होता है, या फिर हमारे जो मेन मास्टर बेडरूम तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे उसके बच्चा सो रहा है, जवान बच्चा या बच्ची, जवान जिसके अंदर आग होती है, तो आपको लाभ मिलता है। अगर आपको किचन इधर है तो आपको मास्टर बेडरूम ये बनाइए, सबसे ज्यादा लाभ देगा, अगर आप जवान है तो। अब अगर आप साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना रखा है, इधर आपकी दादी माँ या दादाजी या जो मतलब सिंगल भी हैं उनको सुला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। यहाँ पे जवान बच्चा सोए, कई बार ऐसे मकान भी आपने देखे होंगे जहां पे विवाह हुआ, और इधर बेटे का विवाह और बेटे के साथ उसकी पत्नी आके सोने लगी, और उसके बाद हमारा भाग्योदय हो गया। हमने कहा भाई पत्नी बहू का बहुत बढ़िया है, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी लक्ष्मी आई। उससे क्या हुआ कि आपका आग्नेय कोणा जो है वो एक्टिवेट हो गया। आपका लड़का सिंगल था इतने दिन, और वो जब पत्नी को लेके आया तो एक्टिवेट हुआ। साउथ वेस्ट को आपने पकड़ रखा था, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में जो किचन गया था ना, यहाँ से निकल के, तो वो आपको फायर एलिमेंट, वो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जगह के बन के, और ये लाभ हो गया। अगर किचन मान लीजिए कि किचन इधर है और इधर आपका मास्टर बेडरूम नहीं है,
आपने जो है वो डाइनिंग वाइनिंग बना रखा है, खाली कर रखा है, तो आपको हमेशा ही पैसों की दिक्कत आएगी, आपको यहाँ पे ये खा जाएगा। बात आ गई समझ में? अब किन लोगों का अशुभ है, चीजों को से पकड़ना। उन लोगों का अशुभ हो जाता है जहां पे जिनका मास्टर बेडरूम साउथ में कहीं पे नहीं है, बहुत बुरा है। या फिर जिनका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम तो है, लेकिन आग्नेय कोण जो है वो डाइनिंग वाइनिंग करके खाली है। तो हमेशा ही ये चीजें हमेशा पकड़ लें। और जिसका नॉर्थ में पूजा अगर नहीं है, तो क्या होगा कि उस जातक को भयंकर अड़चने आएगी। यानी कि उसके, अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं यार ये क्या कहानी है, कौन सा खेल है, क्या चल रहा है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये है आपके वास्तु के, सॉरी, ये आपके वास्तु के वो सीक्रेट्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपको क्या चाहिए, आने चाहिए। इनको आने से क्या होगा, यानी ये ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको वास्तु में बाकी लोगों से अलग बनाता है, जो आपको बताता है कि आप बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ये चीज हुई। क्यों, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई ना, ये सिर्फ कंडीशनों के अलग है। बाद में इन पे देवता होते हैं, इनके 45 जो देवता होते हैं ना, ये देवता, इन देवताओं की ओरा चेक की जाती है। जैसे कि वायव्य कोण में किचन चला गया, किचन चला गया वायव्य कोण में। अब वहां पे जाके हमने देखा, तो वहां पे जाके हमने जैसे ओरा स्कैनिंग से ओरा की, दो आते हैं ऐसे, ओरा से स्कैनिंग से ओरा आ ही नहीं रही है, तो वहां पे ओरा को वापिस लेके आना, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट आप अगर चौतरफा हमला करते हो ना वास्तु दोष पे, कि वास्तु के कैलकुलेशन पकड़ना। अगर आप जो इंटरनेट पे चल रहा वास्तु उससे करोगे तो आप एक दिन में 100 मकान देख सकते हो। अगर मेरे अनुसार करोगे तो आप एक दिन में सिर्फ 2 मकान देखोगे। लेकिन जब आप दो देखोगे ना, तो दोनों के रिजल्ट आपको आएंगे आएंगे मोस्टली। क्योंकि, क्यों आएंगे, क्योंकि आप उन पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, उनको सीख रहे हो, समझ रहे हो। उस वहां पे 3 घंटे से ज्यादा अगर कहीं पे रुकते हो ना आप, तो आपको वो एटमोस्फियर याद हो जाता है। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठ के भी गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी जो है उसकी कुछ जो खुशबू होती है ना, वो हमारे साथ मैनेज कर जाती है ना, वो उसकी मैनेज कर जाती है। अगर आप अपने शराब पीने वाले दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाओगे ना, तो क्या होगा कि आपको ना उनका पता नहीं चलेगा कि वो भी शराब पी रहे हैं, तो उनकी क्या बदबू आ रही, क्या आ रही। उनके साथ हमारा एटमोसफेयर में, तो आप अगर कहीं पे वास्तु करने जाते हो, तो 3 घंटे अगर वहां पे काम करते हो ना, 2 घंटे 3 घंटे, तो आपको उसकी ओरा अपने आप धक्का देगी। कई बार मैं जाता हूँ ना, तो हमें क्या करती है कि कई बार धक्का देती है। अभी पिछले महीने हम एक जगह काम करने गए थे, वहां पे मैं गया, और हम वहां पे काम कर रहे थे। करते करते क्या, मैं और मेरे पंडित जी, मतलब हम लोग जो है वो फिसले, और फिसल के जो है वो सीधा का सीधा जो है, मतलब क्या हुआ कि पत्थर थे उनके, जाके उनके गिरे। हमने कहा, घर चलो, गिर गए होंगे, गिर गए होंगे, वो हो गए। फिर हम जहां से काम करके होटल तक पहुंचे, और हमने कहा सुबह आके उसको देखेंगे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, नई गाड़ी का। हमने कहा ये कैसे हुआ, ठीक है। हमने कहा ये कैसे हुआ। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है कि वास्तु में आप जब ओरा को चेक करते हो, 3 घंटे ज्यादा बैठते हो, तो और एक घर पे हम लोग गए थे, वहां पे हमारे साथ क्या हुआ था, ये इंसिडेंट क्यों बताता हूँ, ये ओरा ओरा खेल ओरा का बहुत बड़ा है। ये इंसिडेंट क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या होती है कि आप जैसे किसी के घर पे गए, मेरे को एक व्यक्ति लेके गया कि महाराज इनका वास्तु करिए। मैंने कहा यहाँ पे भयंकर नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ की ओरा खराब है, आप मुझे लेके आए हो। मैं तो क्या है कि अलग अलग तरह की पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं तो बचूंगा, तेरे को रात को बुखार 100% चढ़ेगी। और वही हुआ। वो महाराज कह रहे यार, महाराज ऐसे कैसे हुआ, हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओरा है। तो एडवांस वास्तु के सीक्रेट आपको आएंगे, 45 देवता आपको आएंगे, ओरा स्कैनिंग अगर आपको आएगी, तो आप एक परफेक्ट खिलाड़ी बनते हो। फिर होता है कि एक रियल साइट विजिट, यानी कि मतलब मैंने जो इतना काम किया है, या कोई भी, उसके साथ आप जाते हो, वो आपको अपने हाथों से सिखाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने काम किया, एक सेकंड, देखना है वीडियो आएगा। इसी वास्तु शांति हुई, छोटा था एक वीडियो, बड़ा वीडियो भी था।
पता नहीं इसमें आया नहीं होगा। जैसे ये, जैसे हम लोग ये पाठ पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्रिस्टलों को जमीन में चेक करना, ये अलग जगह पास पाठ पूजा करवाई। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप हमारे साथ जाते हैं और करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है एक ऐसा नॉलेज जो रियलिटी में काम कर रहा है। हम जिस पे अभी काम कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की जमीन थी। तो मतलब क्या है कि जब आप इन चार चीजों को फॉलो करते हो ना, एक तो वास्तु का सीक्रेट आना जरूरी है। वास्तु सिर्फ जो है ना, ये लाल पीली पट्टियां, ये काले पीले रंग कर देना, ये सिल्वर की पट्टियां लगा देना, इतना ही वास्तु नहीं है। मेन सीक्रेट की नक्शा कैसे है, मैं आपको देता हूँ। मोस्टली आपको पता नहीं, अभी इस नक्शे के अंदर आप देखिए साउथ वेस्ट कटा हुआ है, तो क्या ये आदमी बर्बाद हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नक्शे में अगर आप देखिए कि इसमें जो है साउथ वेस्ट इतना सा कटा हुआ है, आप यस और नो में चैट में रिप्लाई करिए, क्या ये आदमी, खेल खत्म हो जाएगा? आपने सुना होगा साउथ वेस्ट कटा हुआ आदमी बर्बाद हो जाएगा, क्या ये बर्बाद हो सकता है? जरा बताएं जरा। नो, किसी ने कहा नो, और बताएं, रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी आप लोगों को, अगर आपने सुना होगा। आज के समय में, आज के समय में अगर आपको वास्तु एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक्सपर्ट ही चीज देखनी है। याद रखिएगा हमेशा, कि हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपको वास्तु शास्त्री बनना है तो यूट्यूब रीले जो है, उनके अलावा सारा वास्तु बाहर पड़ा है, सारा वास्तु। ठीक है ना, ये चीज समझना। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण क्या है कि, इसका कारण क्या है कि साउथ वेस्ट कटा हुआ है फिर भी ये दोष में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट है वो बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना, नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना आपको मैनेज कर रहा है। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का जो बढ़ना है वो इसको मैनेज कर रहा है। यही चीजें सीक्रेट होती है। अब आप आगे यहाँ पे उपाय कराएंगे, ये कराएंगे, इधर आप किसी मूर्ख ने क्या किया, इधर क्या किया, यहाँ से यहाँ तार डाल दिया। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ से यहाँ तार डाल दिया, थोड़ी लाइन सीधी नहीं आई, इसको लाइन को सीधा समझना। ठीक है, मैं सीधी खींचता हूँ, ये आप सोचोगे। ठीक है, ये किसी ने क्या किया, ये तार डाल दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये भी सही है, ये तार डाल दिया, ये सही हो गया। ठीक है, ये तार डाल दिया, ये सही हो गया, लेकिन प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। नई प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई कि यहाँ पे था इसका बेडरूम, साउथ वेस्ट में बेडरूम था, और यहाँ पे इनका बेड था। ठीक है ना, बेड था, थोड़ा सा दूर करके बेड था। अब बेड यहां से शुरू था। अब ये व्यक्ति अगर सो रहा है यहाँ पे, अब देखना मेन खेल यहां से शुरू हो गया, सॉरी, मेन खेल कहाँ शुरू हुआ कि ये व्यक्ति सो रहा है और उसके जो घुटने हैं वो कट रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन से। अब वो व्यक्ति आधे अब वो, उसने तो तार तो डाल दिया। चीजों को समझना, पकड़ना इन चीजों को, इन चीजों को पकड़ना, यही तो सबसे बड़ा खेल है कि आपको तार कहाँ डालना है। आपको तार कहाँ डालना है, समझ रहे ना? कि आपको अगर तार डाल दिया ना तो फिर इसका बेडरूम का बेड इधर करो भाई। अब इसने क्या किया, तार डाल दिया नीचे, तो आगे आपने इसने काम किया नहीं। अब इस तार डालने के ऊपर वो व्यक्ति सो रहा है और वहां पे आ रहे हैं उसके घुटने। 3 से 4 महीने के अंदर घुटने काम करने बंद कर दिए एकदम। मतलब तेल खत्म हो गया, पता नहीं क्या खत्म हो गया, और कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बड़ा था, बैलेंस कर रहा था, उसने जो किया उससे कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत थी, सबको दिखाया, लोगों ने कहा यार ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, गड़बड़, तेरा फ्री हो जाएगा। उन्होंने कहा सर पहले इलाज करा लेता हूँ। वो इलाज करा लिया, इलाज था ही था ही नहीं कुछ। बस यही से चीजें बिगड़ गई, यही से चीजें बिगड़ गई। आधा, आधा इधर सो रहा है, आधा लाइन के उधर सो रहा है, यानी कि उसके नीचे से तार निकल गया। तो अगर किसी के घुटनों से निकला, इसके अगर पेट से निकलता तो, अगर किसी लेडीज को बच्चा होने वाला है उसके पेट से निकल जाए तो बच्चा ही मिसकैरेज हो जाए। ये होता है काम आधे अधूरे लोगों का नॉलेज रखना। देखा वहीं पे तार डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये चीजें क्या होती है, ये ही सीक्रेट्स होता है। अब आप कहोगे यार मैं काम कर गया, मुझे रिजल्ट नहीं आया, इसने एक व्यक्ति को बुलाया, उसने काम किया, रिजल्ट आ गया। क्यों आ गया?
क्योंकि वो लोग वो प्रैक्टिकली कर रहा है इतने समय से, वो रीलों पे काम नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है। तो उसको नॉलेज हुआ, उसने काम किया। अब जैसे ये घर में गया, मैंने देखा, मेरे साथ मेरे लड़के एक असिस्टेंट था, उसको मैंने कहा देख ये चीज ऐसी ना ऐसे होता है, तो उसने वहां से सीखा ना कि यार ऐसे होता है। बात को समझना, मेन चीज क्या है कि आप आज के टाइम पे अगर वास्तु सीखते हैं तो ऐसा सीखो, या वास्तु करते हैं तो ऐसा करो कि आपको जो है वो क्या हो, कि लोग ना आपको ये देखें कि यार ये पक्की इसकी बात में कोई बात है। तो आपके पास 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सीक्रेट्स सारे आपको आइडिया होने चाहिए, 45 देवता की नॉलेज होनी चाहिए, और स्कैनिंग जो है उसकी टेक्निक होनी चाहिए कि आपको एनर्जी पकड़नी। आप क्या सोचते हो कि मैं 70,000 का स्कैनर ले आऊंगा तो उससे सही रहेगा? आप अच्छे वास्तुशास्त्री को पकड़ देखिएगा, उसके पास जो है वो मात्र 1,000 से 2,000 रुपए में आने वाली ये रोड होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोड चलती कैसे है, ये नहीं कि ऐसे कर लिया और चला दो, नहीं 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 नहीं। इस रोड में कला नहीं है, कला है आपके अंदर, आप कितना एनर्जी सीज करते हो। मैंने कहा ना 3 घंटे बैठो, फिर उसके बाद इसको चलाओ, देखो क्या होता है। जब आप किसी घर में 3 घंटे बैठते हो ना, तो आपको उस घर की कहानी पता चलनी शुरू हो जाती है। दिन में 10 वास्तु मत देखो, 2 करो, 2 में रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन परफेक्ट काम आएगा। कुछ गए 1,000 रुपये में वास्तु कर दूंगा फोटो अभी नहीं होता। तो मेन चीज क्या है, चार, अगर आपको वास्तुशास्त्री एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री बनना है, मैं कह रहा हूं आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, तो वास्तु के जो सीक्रेट्स है वो आने चाहिए। बेसिक्स तो सबको आता है, इंटरनेट भरा पड़ा है, सीक्रेट्स आने चाहिए। जैसे मैंने आपको आज टॉयलेट के और किचन के सीक्रेट्स बताए, मास्टर बेडरूम के सीक्रेट्स है, मेन डोर के सीक्रेट्स हैं। अभी अभी ना हम एक ऑफिस में गए, उसमें क्या था, मेन डोर था, उसके ठीक सामने एक एक्स द्वार कर दिया। अब राहु मेन डोर, केतुल बैक डोर, पैसा आया गया, काम आया गया, काम आया गया, कुछ भी नहीं हो रहा, सैलरी ही नहीं निकल रही, जबकि कहाँ रहा काम बहुत है, काम बहुत है, सैलरी नहीं निकल रही, क्यों भाई? कमाई नहीं हो रही, कंपटीशन में बाहर। याद रखे, कंपटी लोग कहते हैं यार हम तो कंपटीशन करेंगे, हम तो कंपटीशन बार बहुत बढ़ गया। कंपटीशन कभी बढ़ता नहीं, कंपटीशन पैदा हुआ है। आप इतना आगे बढ़ जाइए कि कंपटीशन करने वाला जो है ना वो सोचे कि यार हम मैं उसका पीछा कर रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा। तो आपके पास आज की डेट में वास्तु अगर आप सीखते हो तो आपको एडवांस सीक्रेट चीजें आनी जरूरी है, 45 देवता आनी जरूरी है, और इसके अंदर आना चाहिए। और एक रियल किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति, उसके साथ कम से कम आप 5-10 प्रॉपर्टी या 2-3 प्रॉपर्टी उन पे जाके देखिए, तब जाके आप कहोगे कि हाँ, तब आप जाके ऑरा सीखोगे, तब आप जाके कहोगे कि यार मैंने तो कहा यार ये सेंटर में ऐसा कुछ है। क्योंकि आप जब नक्शा देखते हो और वहां पे जाते हो ना तो पूरी चीजें चेंज होती है। स्लोपिंग बहुत बड़ा रोल है। तो मेन चीज क्या होती है कि वास्तु के अंदर ये 4 चीजें जब आपको आती है तब आप एक परफेक्ट वास्तुशास्त्री बनते हैं, परफेक्ट वास्तुशास्त्री बनते हैं। तो इसी के लिए आपको मैंने ये आज जो मैंने ये चीजें बताई है ना, अब जैसे बहुत सारी चीजें, ब्रह्म स्थान ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ स्टाइल हो जाता है, लेकिन ब्रह्म स्थान ब्लॉक होता कैसे है? कोई कहेगा डाइनिंग टेबल रखने से हो जाता है, कोई कहेगा हाईवी टेबल रखने से, मेरे ना ऐसा नहीं होता, उसके नियम है। ब्रह्म स्थान ब्लॉक के नियम है, जैसे कि ब्रह्म स्थान चारों तरफ से खुला हुआ है, लेकिन सारे घर की ढलानी ब्रह्म स्थान में डाल दी, ब्लॉक हो गया ब्रह्म स्थान। आप पानी का, आप घर में जाके, आप सब लोगों के लिए एक हिडन सीक्रेट बता देता हूँ, घर में जाके आप ये चेक करना कि अगर आपने मेन जो सेंटर है वहां पे पानी डालना, थोड़ा कीचड़ तो होगा, साफ करने की हिम्मत रखना, है ना, एक बाल्टी या एक बड़ा मग्गा भर के या 2 लीटर पानी डालना, और देखना वो पानी कहाँ है। अगर जिन जिन का सेंटर में वहीं पे रह गया, समझ रहे हैं, ब्रह्म स्थान ब्लॉक है, यानी कि आपका जो एनर्जी है ना वो ब्लॉक है। वास्तु इधर उधर करना छोड़ो, पहले अपने घर के सेंटर को चेक करो, वो वास्तु का आपका ब्रह्म स्थान ब्लॉक है। आप कहोगे मेरे तो ब्रह्म स्थान खाली पड़ा है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है, वो वहां पे ब्लॉक कर रखा है आपने। समझ रहे हो, इससे क्या होगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। आप जो कर रहे हो ना, आप 10 साल पहले थे वही थे, आप कह रहे हो यार पहले मेरी जो है ना तनख्वाह थी 50,000, अब मेरे 80,000 हो गई। तो भाई वो तेरी 80,000 कैसी हुई है, वो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो पहले 50 में जितना मजा था ना वो इतना ही 80 में, इसका मतलब तो कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। जब लोगों की सैलरी 10,000 रुपये थी तब गोल्ड 8,000 था, अब लोगों की सैलरी 1 लाख हुई तो गोल्ड 1.5 लाख हो गया। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है, कुछ हमने कुछ नहीं बढ़ोतरी की है।
समझ रहे हैं? ये चीज, अब कोई कहता है नॉर्थ डिस्प्यूट है, फाइनेंशियल लॉस होता है। भाई नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्टर्ब होता कैसे? नॉर्थ कैसे होता है? सिर्फ ऐसे थोड़ी कि वहां पे पानी नहीं है, या वहां पे कलर कर दिया, एंटी लाल कलर कर दिया, लाल कलर कर दिया डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता। इतना नहीं होता जितना कि वहां पे किचन आ जाए, बेडरूम आ जाए, स्टोर रूम आ जाए, या फिर क्या हो जाए वहां पे, आप अपने गंदे कपड़े सुखा दो, तब भी हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे देवता नाराज हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती है। तो अब मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए वास्तु के जो मेन सीक्रेट्स है ना उनके ऊपर। तो वास्तु के जो मैंने सीक्रेट्स बताए ना आपको, ये आप फोकस करो इन पे, तब आप जाके सीखोगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक हमने एक कोर्स को डिजाइन किया है, ये जो कोर्स है हमारा एक डिजाइन किया है, जिसके बारे में आपको जो है वो निहाल जी बताएंगे, कि एक ऐसा एडवांस कोर्स है जिसमें मैंने इस बार, और याद रखिएगा मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें हम लोग जो है ना वास्तु के मेन ध्यान देंगे, वास्तु बेसिक से लेके सीक्रेट। अब सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? नक्शा बनाना। मोस्ट लोगों को नक्शा बनाना ही नहीं आता, नक्शा बनाने का सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। मैं नहीं कहूंगा कि आपको नक्शा सॉफ्टवेयर से बनाना है, नहीं सॉफ्टवेयर तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है अपना इतना जबरदस्त है कि आपके अगर 15 डिग्री का गैप है मान लीजिए, तो आप जैसे यहाँ पे 15 का है, तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे डालते हो कि मेरा तो 25 का है, तो ये अपना सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको जो है वो दिशाएं डायगोनल करके देगा, ठीक है ना? आपको दिशाएं, अब देखो घूम गया ना ये सब, पहले पहले क्या था? नॉर्थ एकदम इसके था, अब इधर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कम लगा होगा, जो बड़ा कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? अपने आप आपको जो है वो निकाल के देगा कि कितना ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40 डाल दिया, अब देखना ये नॉर्थ इधर आ गया, पहले इधर था ना 15 पे, इधर आ गया। ये अपने आप सेंटर निकालेगा, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा, ऊपर कर दिया मैंने, थोड़ा सा टाइम लेता, बड़ा सॉफ्टवेयर है ना। देखो ये सेंटर इधर आ गया, बदल रहा है सेंटर, ये अपने आप सेंटर बदलेगा। मान लीजिए यहाँ ले आया मैं इसे, सेंटर अपने आप नीचे आ मोस्टली आज की डेट में सेंटर निकालना नहीं आता लोगों को, डिग्री निकालना नहीं आता, और वास्तुशास्त्री बन रहे हैं। मैंने ऐसे से लोगों को देखा है जो डिग्री नहीं निकालना जानते और वास्तु का काम कर रहे हैं, लोगों की साइड विजिट कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है सही है, मैं तो किसी का नहीं कर सकता, लेकिन ये आप हमेशा याद रखिए, जब हम ऐसी चोरी चकारी करते हैं ना, तो हमारे एक देवता है वो बहुत नाराज होते हैं, है ना? ब्रह्मराज। और ब्रह्मराज जब नाराज होते हैं ना, तो हमें पितृदोष बनता है, और पितृदोष बनता है तो क्या होता है? हमारी संतानों को तकलीफ आती है। हाँ ठीक है, आपको इतना ही आता है, इतना ही करिए, लेकिन हमें पता हो रहा है कि हमको कम आ रहा है, हमको नहीं आता, फिर भी हम एक्स्ट्रा भाग रहे हैं, गलत है। हाथ जोड़ लीजिए, मुझे ये नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मैंने 8 नंबर का मकान लिया है, 7 नंबर का लिया है, 5 नंबर। हाँ जो है भाई, मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मैं नहीं बता सकता। अभी मैं गया एक वहां पे फार्म पे, उन्होंने कहा सर हमने एक ब्रांड है, हमने बनाया है, न्यूमरोलॉजी से बनाया है, 7 नंबर आ रहा है, 7 मेरा लक्की है। मैंने कहा भाई देख तेरा 7 लक्की होगा, तेरा 7 नंबर बनाया है, वो मेरा काम नहीं है, मेरे को नहीं आता। मैं वास्तु करता हूँ, कुंडली देखता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ, क्योंकि हमें हमारे देवताओं को नाराज नहीं करना कभी, ठीक है ना? इसलिए जैसे ये अपनी दिशा, इसमें क्या है, 8 दिशाओं का भी है, 16 दिशाओं का भी है। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन देता है। इसमें आपके 45 देवता भी है, ठीक है ना? जैसे ये हमारे 45 देवता होते हैं, कि कौन सा देवता कहाँ है। जैसे मैंने अभी क्या आपको नाम बताया था, आपको मैंने जैसे नाम बताया था ना अभी, तो उसी तरह से आपको जो है ना, जैसे ये ना भृंगराज, SSW में आता है ये भृंगराज, ये यार है भृंगराज, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये नक्शा, ये सब कुछ चीजें मिलती है, जिससे क्या करते हो आप एकदम परफेक्टली चीज को सीखते हो। जब आप इन चीजों को सीखते हो ना, तभी आप जो कह सकते हो कि हाँ मैं परफेक्ट वास्तु कर सकता हूँ, परफेक्ट जगह पे काम कर सकता हूँ। और ये सब चीजें जो है ना, ये हमें क्या बनाती है, बाकी जो एक भेड़ चाल है उससे अलग। बाकी भेड़ चाल जो लोग ये कर रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे लाल पिट्टी करनी करी, यहाँ पे ये पेड़ लगा दिया,
यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो आपने जो है वो, देखिए यहाँ पे मिरर लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, भाई ये वास्तु में बहुत शून्य लेवल की बातें। मेन जो वास्तु है बहुत आगे है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मैं समझाने का मेरा तात्पर्य क्या है, समझाने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमने इस कोर्स के अंदर नए सीक्रेट्स है, बेसिक वास्तु है, एडवांस वास्तु है, एडवांस सीक्रेट्स है, 45 जो देवता है उनको लेके सीक्रेट्स है, जैसे मैंने कहा भृंगराज खराब हो जाएगा, ऑरा स्कैनिंग है, और रियल साइड प्रैक्टिकल वास्तु विजिट है कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने वादा किया है, जैसे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है ना, ये लेके गया मैं इनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों पे ले जाके उनको दिखाया, इतने सारे स्टूडेंट जाके हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जगहों पे जाके डिस्कशन किया। तो उससे क्या होता है, हमारा हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ता है, नॉलेज मिलता है, चीजों को सीखने को मिलता है। आप देखिए सब लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब लोग जो है ना बैठ के जब डिस्कशन करते हैं ना, बहुत नई चीजें निकाल कर आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको जानना है कि वास्तु क्या करता है। वास्तु आपको क्या करता है कि जब तक आपको परिपक्व नहीं करता, अब यहाँ पे अपन ओरा चेक करते हैं, ओरा देखते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि यार हम लोग जो वास्तु किया उसके अनुकूल तो घर सही है, लेकिन ओरा इसकी सही नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। तो एक चीज हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ये एक छोटा सा कोर्स हमने जो डिजाइन किया है, जिसमें मैंने आपको क्रिस्टल जो होते हैं कि कौन से देवता के क्या क्रिस्टल है, उनको लगाने हैं नहीं लगाना है। जैसे मैंने मान लीजिए ये पैर रखा, आपने देखा ना ये, जैसे ये है ना, अमेथिस्ट का है ना, गले में देखा ये रोज क्वार्ट्ज है ना, ठीक है ना। ये क्या क्या डिनोट करता है, अलग अलग ग्रहों के देवता है अलग अलग वास्तु पे, कि हम इस घर में रह रहे हैं तो मुझे ये वास्तु सूट करे, मुझे और अच्छा फायदा दे। तो ये चीजें देती है मेरी। अब मैं क्या अलग अलग समय पे पहनता हूँ, क्योंकि जैसे प्रकृति बदलती है ना घर की, भाई मैं अपने कर्मों के हिसाब से, मेरे बच्चों की उम्र के हिसाब से, मेरे रिश्तेदारों की उम्र के हिसाब से चीजें बदलती है, तो मैं स्कैनिंग से चेक करता रहता हूँ। तो सर उसके अगर आप कोर्स कंटेंट दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को आइडिया आएगा जरूर कि 19 दिन में आप क्या पढ़ाएंगे। एक बार थोड़ा जरूर जस्ट जरूर 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 शेयर कर जरूर। दीजिए। ओके ओके, शेयर करता हूँ। हाँ, क्योंकि आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो जरूर। कोई नहीं बताता है, वो भी मैं फ्री आपको सेशन में। तो ये मैं बहुत ही मैं बहुत आभार आपका। बहुत लोगों मैं को सीखने मिला। मैं पर सब लोगों को मेन जी, चीज बता रहा हूँ, कोर्स कंटेंट में भी दिखा रहा हूँ। मेन चीज क्या है, मेन है प्रैक्टिकली इन चीजों को करना, कि मैंने ये पिलर कैसे बनाए, क्या रत्न डाले, कब रिजल्ट आएगा, और ये एक्टिवेट कैसे हो रहा है, कौन सा मंत्र है। मतलब मंत्र तो चलो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, वो तो पंडितों का काम होता है, लेकिन पिलर में क्या डाला, कहाँ पे बनाया, कितने टाइम में काम किया, ये सब चीजें क्या होता है ना। अब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं ओरा स्कैनिंग को, और यहाँ पे चेक कर दिया, ओहो जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब क्या करते हैं, आपको वहां पे क्या करते हैं कि एक रोड को लगा देते हैं, एक रोड को लगा देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए उस रोड में है क्या, उस रोड के अंदर है क्या। मैं आपको वो रोड बनाना या रोड जैसा कुछ बनाना सिखा दूंगा, ठीक है ना। वो चीजें, अब मैं कोर्स कंटेंट आपको बताता हूँ, मेन चीज क्या है जो इस चीज को समझ। 19 दिन का कोर्स डिजाइन किया है हमारे साहिल जी ने और मैंने मिलके, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या सिखा सकते हैं, क्या आप सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर है, वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु है पूरा, देवताओं का है, इंडस्ट्रियल आएगा इसमें, लाइव साइट विजिट होगी। साइट विजिट दो जगह है, दिल्ली और बॉम्बे। दिल्ली के लोग दिल्ली में इकट्ठा हो जाए, बॉम्बे के बॉम्बे में हो जाए, आस पड़ोस के लोग हैं वो वहां पे आ जाए, जो नहीं आ पाते हैं वो अपने घर से इसको देखते रहे। लाइव होता है, जूम पे होता है, जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच का, उसी तरह लाइव होता है ये। और जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां पे आप क्वेश्चन देखिए, लाइव देखिए, आप ये माने कि आप वहीं पे हैं। और ये एक याद रखिएगा, कोई भी लाइव साइड विजिट पे बहुत कम ले जाता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। हम लोग तो खुला ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दो जगह है हमारी, दिल्ली और बॉम्बे में, दोनों जगह साइड विजिट रही है, जहां पे दिल्ली के लोग दिल्ली में आए, बॉम्बे के निकटवर्ती लोग वहां पे आए, वो अपना हिसाब से सीखने के लिए, और वहां पे आप पूरा का पूरा इंजॉय करिए इसको, इंजॉय। याद कि वास्तु इंजॉय करने का है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, डे 1 में मेन क्या है वास्तुशास्त्र, उसको सीखेंगे, पांचों तत्वों को सीखेंगे। ये 5 उंगलियां ही हैं और ये 5 तत्व हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा पंचांग बना, और इसी से हम अपना शरीर बनाते हैं।
बस एक उंगली तोड़ दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार 500 उंगलियों में 5 तत्व खत्म, एक तत्व खत्म, बैलेंस बरकरार नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये कोई नहीं कह सकता कि इसका कोई काम नहीं है, इसके बिना फिर ये बाकी उंगलियां काम करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो चीज है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिकल वास्तु। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया ना, अभी आज क्या बताया मैंने, प्रैक्टिकल वास्तु। ट्रेडिशनल वास्तु क्या है, एकदम बस वो बना दिया। प्रैक्टिकल का मतलब मैंने भी अनुभव से प्रैक्टिकल जो लिया ना वो ऐड करना, और प्रैक्टिकली जो कर रहा है ना वही सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, पांचों एलिमेंट, ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, है ना, ये पांचों को, पांचों एलिमेंट को बैलेंस करना, एन एनर्जी को बैलेंस करना, अंडरस्टैंडिंग कॉस्मिक एनर्जी फ्लो, ब्रह्म स्थान का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रह्म स्थान जैसे मैंने बताया आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कैसे चलेगा, साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड वास्तु, कि इसके पीछे वास्तु का लॉजिक है, बहुत वास्तु का भयंकर साइंटिफिक नॉलेज है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना कि मौसम भी तो हमें बताता है। मूंगफली अभी गर्मी में कोई नहीं खाता ना, सर्दियों में ही खाते हैं ना। बस तो इस चीज को समझे ना, क्योंकि शरीर हमारा चाहता है ना वो चीज, और शरीर कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, बस इसी चीज को, है ना। ये है आपका रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इसलिए ले रहे हैं, और तो याद रखना, कोशिश हमारी यही रहेगी कि वास्तु जो होगा ना साइट विजिट, उसमें इंडस्ट्री का काम करेंगे, बहुत बढ़िया सीखने को मिलता है। तो रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल वास्तु पे एक साथ में काम होगा। और जैसे मैंने बताया ना, इंडस्ट्री वास्तु में 8 देवताओं की जरूरत होती है, इंडस्ट्रियल वास्तु के नक्शे लिए जाएंगे। याद रखना, आप स्टूडेंट चार्ट ही लेंगे अब, यानी कि मैं हमेशा याद रखिए, मैं अपने नक्शे नहीं लेके, मेरे पास तो भरे पड़े नक्शे, मैं उतने नक्शे कभी ना, मैं आप लोगों के नक्शे लूंगा, उस पर देख के बताऊंगा ये यहाँ पे हुआ है, उस तरह से। याद रखना कि अगर आपको सीखना है तो अपना बुरा भला खुद को सोचना है, कि मैं अपना नक्शा बनाऊंगा, क्लास में दूंगा, वहां से रिजल्ट निकाल के लाऊंगा, फिर मैं वहां पे जाऊंगा और वहां से मैं प्रैक्टिकल सीखूंगा, फिर मैं अपने जीवन के अंदर वास्तु को डाल के मैं एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनूंगा। जब आप पहले दिन से ये चीज दिमाग में लाओगे ना, तब आपके जाके सक्सेस होंगे। तो पहले कहते हैं ना, पहले निज प्रशासन फिर अनुशासन। पहले मैं अपने नक्शे को इतना क्लियर करूं कि मैं वहां से ग्रोथ तो लेके आऊं। तो अपने नक्शे को क्लियर करने का ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसी है, कि मैं सीख रहा भी हूं, अपना कंसल्टेशन भी करवा रहा हूं, मैं अपने नक्शे के ऊपर क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है ना, और हो आपके नक्शे के साथ ही काम होगा। तो ये तो होगा फर्स्ट डे। सेकंड डे में हम क्या करेंगे, और ये लिखा है ना केस स्टडीज रियल रियल लाइफ एग्जांपल, यानी कि स्टूडेंट के चार्ट पे ही काम होता है, और आप मेरे को जानते हो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। दूसरे और चौथे दिन में अपन क्या करेंगे, 2 3 और 4 दिन में ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। वास्तु का एक बहुत मोटा काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इससे ग्रेडिंग करवा लीजिए, नहीं। जब आपको खुद को आएगा ना, आपको पता होना चाहिए कि राइजर कितने इंच का होता है, नॉर्मल बालकनी कितने फुट की होती है। और ये गुड़गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं, इनकी इनकी बालकनी कितने फीट की होती है, 8 फीट की होती है ना। और जो नॉर्मल हमारे घर होते हैं, ये जो आपके रेजिडेंशियल फ्लैट जैसे होते हैं 4 मंजिला वाले, उनमें 4 फुट की होती है। गवर्नमेंट रोड के ऊपर अगर बालकनी निकाली है तो 4 की होगी। राइजर 9 इंच का होगा कि नहीं होगा, पिलर कितने इंच का होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत चीजें हैं। खिड़की है ना, खिड़कियां कितनी होनी चाहिए, घर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये ये सॉफ्टवेयर को नॉलेज होना चाहिए। तो वास्तु का एक सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, वो अपन अपन देंगे। ठीक है ना, 16 दिशाएं, 32 पद, है ना, 32 पद कौन सा है, मैपिंग, कंपास, कंपास चलाना आना चाहिए, कंपास को कैसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे नहीं है, एक्यूरेट कंपास को बताना। ठीक है ना, कहीं आप कंपास पकड़ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कंपास जो है वो किसी मैग्नेट से आपको कनेक्ट होकर गलत एनर्जी दे रहा है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये आपको जब आएगी तो आप आगे बढ़ोगे। गूगल अर्थ, अब आपको नहीं पता कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से बैठा बैठा गूगल अर्थ पे उसका लोकेशन निकाल लेता हूँ, वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, 32 पदों का नॉलेज आपको आना चाहिए, ये और कंपास को सब तरीके से मैनेज करना ये आना चाहिए। 5 और 6 2 दिनों में हम क्या करेंगे, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, यानी कि मास्टर बेडरूम। अब जिनके मास्टर बेडरूम गलत है उनके नक्शे लेंगे, चिल्ड्रन रूम कहाँ बनाना है उनके नक्शे लेंगे, टॉयलेट के क्या डिफेक्ट है क्या रेमेडीज है वो सीखेंगे। कौन सा टॉयलेट, अब जैसे कि मान लीजिए किसी का नक्शा ले लिया, उसका टॉयलेट तो साउथ वेस्ट में है, हमने भी कहा सुबह, लेकिन उसने उसने रेमेडीज कर ली, वो कहेगा मुझे रेमेडीज तो कर ली, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब वही चीज है, एस्ट्रो मतलब सॉरी वास्तु सीक्रेट्स, कि आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि इसको रिजल्ट लाने के लिए मुझे कौन सी 2 जगह पे मार मारनी है, इन 2 जगहों पे चीजें चेंज करनी है। जब डॉक्टर भी जब दवाई देता है ना, तो सिर्फ बुखार है तो बुखार उतरने की दवाई नहीं देता,
वो आपको बुखार के साथ जो है ना वो क्या करता है कि आपको जो है वो एंटीबायोटिक देता है। जरूरत क्या है? आप घर पे जब बुखार होती है या सर दर्द होता है तो आप एक क्रोसिन या एनासिन या ये कोई भी पैरासीटामोल ले लेते हो, वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो कहता है नहीं, एंटीबायोटिक भी लीजिए, हो सकता है खांसी भी हो जाए, हो सकता है दवाई गर्मी करे तो तुम्हें जो है वो जो खाली पेट वाली गोली होती है पेनाजोल क्या बोलते हैं उसको, वो भी देता है। कि नहीं नहीं, वो अपना पूरा कोर्स देता है। क्यों? क्योंकि उसको सीक्रेट्स पता है। ठीक है ना? वो सीक्रेट। तो यही चीज है कि साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, रेमेडीज तो आप करा रहे हो, आपको सीक्रेट पता है क्या उसके, कि मुझे कहाँ कहाँ पे पॉइंट पकड़ लेने हैं कि वहां से उसका रिजल्ट रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाना। तो ये चीजें आपको सिखा देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि साउथ वेस्ट के टॉयलेट का इलाज है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट पड़ा है और उनकी जिंदगी निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। रियल एग्जांपल देखे हुए हैं मैंने। मैंने अब एक वीडियो चलाया था जिसमें मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना बहुत बुरा है, और बहुत सारे लोगों ने इसमें नीचे कमेंट किए थे कि महाराज क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो, दुनिया बैठी है, मैं आपको 50 मकान दिखा दूं। हो सकता है उसने ऐसा मेरे को झूठ भी कहा होगा, लेकिन उसने कुछ तो देखा ही होगा, तो वो मेरे को एक कर रहा है। तो मैं उसको ये नहीं कि बुरा भला कहूं, नहीं, मैं उसे सीखूं कि हाँ, वो सही कह रहा होगा। उसने कहा 50 मकान देखे, तो सोच 50 तो नहीं देखे होंगे उसने, लेकिन उसने 10 तो देखे होंगे, 5 तो देखे होंगे। तो मैं उस चीजों को मैंने भी ऑब्जर्व किया कि यार कह रहा तो कुछ सही होगा। तो ये नहीं कि मैं उससे लड़ूं, नहीं, मैंने फिर एनालिसिस करूं। और वो कमेंट पढ़ा है, मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा कल व्हाट्सएप पे। देखो, कभी भी किसी का कोई आपको कहता है ना, तो उस चीज को सीख लो, ऑब्जर्व कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, उसके अगर सीक्रेट्स पता होते, कुछ चीजों के सीक्रेट्स होते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि उसका उपाय कुछ नहीं होता, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो रेमेडीज के तौर पे काम कर जाते हैं। ठीक है ना? ये चीजें आपको जाननी है, ठीक है, ओके। फिर किचन है, स्टोव कहाँ रखना है, स्लीपिंग डायरेक्शन इफेक्ट क्या होते हैं, स्लीप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो लाइन तो आ गई बीच में, उसने काट तो दिया, लेकिन सो रहा है ना, तो लाइन उसके घुटनों पे से निकल गई, बस घुटने काम कर दिए। समझ रहे हो बात को? वो जियोपैथिक स्ट्रेस रोग बना दी उसने। क्या किया? उसने उस मकान का दो टुकड़े तो किए, लेकिन उसने बनाई उसके ऊपर, वो आदमी सोया, सोते ही क्या किया, जियोपैथिक स्ट्रेस बन गई, उसके वो घुटने काम आ गए। बात आ गई समझ में? ये ऐसी चीजें हो जाती है। ठीक है ना? हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, प्रैक्टिकल नॉन डेमोलिशन रेमेडीज, यानी कि कुछ रेमेडीज जो बिना तोड़ फोड़ के सही हो सकती है। ठीक है ना? फिर उसके बाद है 7 और 9 दिन में हम करेंगे 32 दरवाजों के ऊपर चर्चा, कौन सा दरवाजा शुभ है, कौन सा अशुभ है, वर्चुअल एंट्री। अब देखो, वर्चुअल एंट्री निकालना, ड्राइंग रूम प्लेसमेंट, पूजा कहाँ करनी है, स्टेयर केस वास्तु की कितनी खिड़की जो है वो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, उनके नीचे स्प्रिंग्स लगनी चाहिए, सीढ़ियाँ के दोष क्या है, कितना है ना, सीढ़ियाँ आपको होनी चाहिए। तो वो सब की काउंटिंग करेंगे। सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, कहाँ वाटर टैंक होना, कहाँ सेप्टिक टैंक होना चाहिए, बालकनी, विंडो एनर्जी। अभी मैं एक घर में गया, हमने कहा सेप्टिक टैंक हम डालेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, या फिर मैं नॉर्थ में डाल दूंगा। उसने कहा महाराज हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में डलेगा, हमने तो कहा कि एसएसडब्ल्यू में डलेगा। मैंने कहा एसएसडब्ल्यू में डाल के मरना। मैंने कहा साउथ में, नॉर्थ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज ये होता है कि आपको अ, क्या आइडिया हो नहीं हो, है ना, बालकनी कहाँ पे है, विंडो कहाँ, बालकनी कितनी बड़ी है, कौन से की क्या है, विंडो एनर्जी कितनी है, तो ये सब चीजें, फ्लैट कौन सा है, डुप्लेक्स वास्तु कैसा है, कि डबल हाइट कहाँ पे लेनी है। एक घर पे हम गए थे, यहाँ पे हमारे गांव से दूर एक सरदार सरगम, वहां पे वो आग्नेय कोण में डबल हाइट ले रहा था। वो बहुत बड़ा दोष है। डबल हाइट हमेशा ही ईशान में ली जाती है, वेस्ट में ले सकते हैं, नॉर्थ में ले सकते हैं, आग्नेय में, साउथ में नहीं ली जाती डबल हाइट, बड़ा नुकसान देती है वो। ठीक है ना? क्योंकि वो वहां पे होलो हो जाता है। और हमेशा याद रखिए, ये दिशाएं होलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीजें, यही प्रैक्टिकल है, यही सीक्रेट्स है, यही सीक्रेट है। ठीक है ना? ये चीजें याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है स्कैनिंग, हाउ टू स्कैन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे स्कैन करेंगे, नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी लीकेज क्या है, और स्कैनर के जितने नियम है, प्रैक्टिकल डिवाइस हैंडलिंग, और ये अपन वहां पे क्लास में जाके बताएंगे एकदम, ओरा करना कैसे, क्रिस्टल विस्टल सब मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। मतलब सारे तो सारे क्रिस्टल है मेरे पास, सारे के सारे यंत्र है मेरे पास, सब कुछ है। आपको एकदम परफेक्ट बताऊंगा कि ये क्रिस्टल यहाँ पे रखने के बाद क्या एनर्जी आई, कैसे क्या हुआ, वो सब। ठीक है ना? ये एकदम प्रैक्टिकल। मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है जो, मतलब मोस्टली जो यूज आ रहे हैं, 15-20 क्रिस्टल जो मैं यूज करता हूँ पिछले इतने वर्षों से, वो सारे क्रिस्टल है मेरे पास।
और वो कैसे कितना लगाना है। अब आपको पता है कितना क्रिस्टल लगता है, उसका भी साइज होता है। 1 किलो लगाएं, आधा किलो लगाएं, सेलेनाइट कितना लगाएं। अभी हम एक प्रॉपर्टी पे गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे तो सेलेनाइट लगा दो बहुत बढ़िया। मेरे को किसी ने कहा सेलेनाइट बहुत बढ़िया। मैंने कहा पागल हो रहा है क्या है, 2,000 स्क्वायर फुट पे आधा किलो सेलेनाइट बहुत है। सेलेनाइट तो हल्दी की तरह है, सब्जी में हल्दी कितनी डलती है, उतना होता है। तो मतलब ये नॉलेज होना। और सेलेनाइट का चूरा लगा दो सर, अरे सेलेनाइट का चूरा ही नहीं आता, किसी ने उसको सेलेनाइट का चूरा दे दिया। अरे चूरा आता ही नहीं, चूरा तो नेगेटिव होता है, टंबल होते हैं सेलेनाइट के। ये भी जानना जरूरी होता है। तो मतलब क्या है कि आपको नॉलेज आना जरूरी है, कितना लगाना है। फिर उसके बाद जो देवता है इनको जानना कि कौन सा देवता खराब हो रहा है। रोज पाठ पूजा नहीं करने से क्या होता है, सिर की पर्जन्य देवता खराब होते हैं, आपकी टाइमिंग खत्म। आप जब जानते हैं कि रोज पाठ पूजा क्यों करते हैं, कि हम सुबह जल्दी उठे और हमारी एक टाइमिंग बने जिससे हमारा पर्जन्य देवता एक्टिवेट हो जाए। वास्तु पुरुष मंडल, है ना, डायरेक्शन वेस्ट वास्तु, ये सब चीजें। अगर मेरे को मौका मिला, एक चीज और प्रोमिस करता हूँ, पक्का नहीं करता, अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट हमको मिलती है, जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे नया मकान बनना हो या वास्तु की कोई जमीन हो, वहां पे करवाना हो, तो मैं कोशिश करूंगा साहिल जी से बात करके या करके कि आपको वास्तु पूजन या फिर जो है कि देवता मंडल कैसे बनाते हैं, प्लस जो है वहां पे क्रिस्टल विस्टल लगा के कौन सा क्रिस्टल कैसे लगाएं, है ना, वो उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल, अगर वो मैं प्रोमिस इसलिए कर सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी साइड उस समय एट प्रेजेंट पे मिल जाए तो, ठीक है ना। मुश्किल है, मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा कोर्स जो है ना कि या नहीं है, तो हम लोग एक मतलब वर्चुअल बना के मैं भी दिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसी जमीन हमें मिल जाएगी, है ना, फिर दिल्ली बॉम्बे में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर मिलती है, ऐसे तो हमारे गांव में बहुत है, लेकिन वहां से यहाँ आके रहने का सब तो नहीं बनता है। अगर मुझे ऐसी कोई लोकेशन मिल जाती है, जैसे जैसे मैं दिखा रहा था ना मैं, कि वहां पे अगर गाँव में, अगर ऐसी कोई लोकेशन मिल जाती है, बात करेंगे किसी स्टूडेंट की, तो हम लोग वहां पे भी इसको कोशिश करेंगे कि आपको मैं वास्तु पुरुष मंडल, देवता इंस्टॉल करना, डिप देवता डिप्स ये सब करना बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये वास्तु शांति कैसे की जाती है, मंत्र का उच्चारण है, तो ये अपन वो दिन लगा के बताएं। उससे क्या होता है ना कि आपको सीखने को मिलता है, ये चीजें हमको क्या सिखाती है, ठीक है ना। फिर 12 से 14 दिनों में क्या करेंगे हम, एडवांस 45 देवताओं की रेमेडीज, बहुत बड़ा देवताओं की स्ट्रिप लगाना। इतने इतने देवता होते हैं मेरे पास, सब पढ़ा है, मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं तो ये काम कर रहा हूँ ना लंबे समय से, इसलिए ये सब दिखाऊंगा। एक्टिवेशन करना, मंत्र उच्चारण करना। फिर होता है इंडस्ट्रियल वास्तु 15, तो हम करेंगे ये इंडस्ट्रियल वास्तु करेंगे, जिसमें फैक्ट्री वास्तु के बेसिक्स, मशीन। अब हमें क्या था ना, मशीन जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक है, उसका रेड कलर होता है। वो कलर रेड ना, वो अशुभ नहीं होता, वो चारों तरफ कहीं भी कर सकता है। आप बोलो नॉर्थ में रेड कलर कर दिया, एक्सिस बैंक लाल कलर नाम नहीं होता। अभी हम एक फार्म पे गए थे, वहां पे जो उनका लोगो था वो ग्रीन कलर का था। फार्म था ना, तो फार्म का लोगो ग्रीन कलर, वो उसकी एग्रीकल्चर फार्म था, तो उसका अब किसी ने कहा अरे ये ग्रीन कलर का बहुत भयंकर अशुभ हो जाएगा, आपने साउथ में, मैंने कहा यार तू रहने दे, ज्ञान मत बांट, क्योंकि तुमको जब ये नहीं पता कि जो इसका लोगो है, जो उसका कलर थीम है, उसका वास्तु दोष नहीं लगता, नहीं लगता। बाल हमेशा काले ही होंगे, वास्तु तो कहते वाटर एलिमेंट है ये तो, थोड़ी ना है, ये सब नहीं करना। टीका हमेशा लाल ही होता है, अरे यार लाल टीका है, वास्तु दोष हो जाए, नहीं होगा, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। ये कुछ चीजें होती है जो जिसके लिए ही बनी होती है, उसका दोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल वास्तु को सीखना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल केसरी, केस स्टडी, फैक्ट्रीज, ये सब। फिर बिजनेस की ग्रोथ और इंडस्ट्रियल टिप्स, कैश फ्लो कैसे लाएं, फैक्ट्री 10 वर्षों से काम नहीं कर रही, उसको कैसे लाइन पे लाएं, वो चीजें जब आपको आएगी ना, तब आपको क्या होगा, एक्सपर्ट नॉलेज, ठीक है ना। ये हमारा एक पूरा कोर्स है। उसके बाद शुरू होता है एडवांस इंडस्ट्रियल वास्तु, जिसमें बड़ी स्केल की फैक्ट्रियां, बड़े मकान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब मैनेज देवता, इंडस्ट्री के देवता कौन से ज्यादा ध्यान रखने हैं। जैसे कि मकान आना, कोई कहता है यार मेरा सामान जा रहा है लेकिन बीच में खराब हो रहा है, इसका मतलब पूसा, पूसा देवता, ठीक है। कोई कहता है कि यार मेरा जो है वो माल है ना, बन के रह गया, बिक नहीं रहा है, और ऑर्डर भी आ गया बिक, लेकिन माल यहाँ से रवाना नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो नाग देवता, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। माल जो उसके अंदर क्या है, कमियां निकाली जा रही है, वापस क्षमा, तो ये आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो ये हम सिखाएंगे इसमें, ठीक है ना। फिर 18-19 का स्टूडेंट मीटिंग होगी, और ये लाइव रेजिडेंशियल वास्तु होगा दिल्ली और बॉम्बे में। ये इतना बड़ा कोर्स है और 19 दिन का है। दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम करने लगे ना और मजा लेने लगे ना, तो ये बड़ा रसीला है।
याद जी रखिएगा। सर। वास्तु क्या है कि है ना, अगर आप इसको है ना उसमें उतरते हो ना, ये क्या है, एक है ना, मतलब शराब टाइप का विषय है। इसमें जब उतरता है ना आदमी, उसको नशा चढ़ जाता है, वो पागल सा हो जाता है कि यार मैं तो अब इसके अंदर ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि ये चीज चाहती है कि आप उसको और सीखें। तो इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। बेस्ट टू बेस्ट है, बहुत जी बढ़िया सर। है। आगे सारी आप बताइए। जी सर, बहुत ही बढ़िया कोर्स डिजाइन किया है। और ये शायद इंडिया का एक ऐसा लौता कोर्स है जिसमें एक ही कोर्स में आपको सब सीखने मिल रहा है। पहले तो आपको सॉफ्टवेयर वास्तु के बारे में मिल रहा है। आपको खुद एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिससे आप वास्तु कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनली भी अगर आप फ्यूचर में करना चाहो तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो। फिर रेसिडेंशियल वास्तु के हर एरियाज ऑफ होम को कवर किया जा रहा है। फिर देवता वास्तु भी कर रहे हैं, ऑरा स्कैनर भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ लाइव प्रैक्टिकल साइट विजिट, मतलब जो मुंबई और दिल्ली में रहते हैं वो तो अटेंड कर ही सकते हैं। जो आजू बाजू रह सकते हैं या वो मुंबई या दिल्ली आ सकते हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। और कोई जो अटेंड नहीं भी कर सकता है तो वो भी लाइव जूम स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकता है। तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है इन दिस फुल कोर्स। और आपको शॉक लगेगा कि ये फुल कोर्स की फीस शायद इंडिया में लोवेस्ट है, ओनली एट 2,999 रुपीज। यस, 2,999 रुपीज में आपको ये पूरा 19 दिन का कोर्स, वास्तु सीक्रेट्स, ऑरा स्कैनर, देवता सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिल रहा है एट जस्ट 2,999। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में ये लोवेस्ट कॉस्ट है और इससे ज़्यादा लो में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप ये पूरा वास्तु सीखने जाओगे जिसमें इंडस्ट्रियल देवता और सब मिला के है तो कम से कम 50,000 से लाख रुपया तक आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब जाके आपको हो सकता है कि फुल नॉलेज मिले। और बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि हमने लाखों रुपए डाल दिए फिर भी पूरा नॉलेज नहीं मिला। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी कि अगर आज आपको वास्तु में आगे बढ़ना है या प्रैक्टिस करना है या फिर अपने घर का खुद का वास्तु ठीक करना है, रेमेडीज करनी है, तो ये कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वन मोर एडवांटेज है कि आपको मिल रहा है प्लेसमेंट असिस्टेंस। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा आज 12 बजे से पहले 2,999 फीस देके उसको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। मीन्स अगर आपको इन द फ्यूचर एज अ वास्तु कोच काम करना है या एज अ वास्तु ट्रेनर काम करना है या आपको वास्तु के फील्ड में आगे मिल बढ़ना है तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, तो वी विल गिव दैट प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये कोर्स ना कि आपको सिर्फ सिखा रहा है बट साथ ही साथ आपको पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रॉम अस। आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डिंग। कोर्स शुरू हो रहा है 25 मई से, सोमवार से। और 4 डेज अ वीक ये कोर्स चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे फ्राइडे। अगर मान लीजिए कि कोई दिन आप क्लास नहीं अटेंड कर सकेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग के साथ इंग्लिश एंड हिंदी नोट्स बोथ। शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा जो आपको इंग्लिश एंड हिंदी नोट्स दोनों दे रहे हैं बट वी विल बी गिविंग। फिर साथ ही साथ मिल रहा है लाइफ लॉन्ग सपोर्ट कि मान लीजिए कोर्स खत्म हो गया पर फिर भी डाउट्स आए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 24/7 एक्टिव। तो वो भी आप आराम से कभी भी मैसेज करके वहाँ अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। Our institute is approved by Government of India in startup scheme and we are also registered in ISO। तो जब ये क्रेडेंशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईएसओ के आपके सर्टिफिकेट पर छपेंगे तो उसके चांद और मतलब चमकेंगे। और साथ ही साथ आपको एक प्रोफेशनल वैल्यू भी मिलेगा, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट हमारा। तो जब आप सर्टिफिकेट को फ्रेम भी करोगे तो एक अलग रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। कोई भी अगर देखेगा तो वो लगेगा कि हाँ एक अच्छी जगह से आपने वास्तु सीखा। साथ ही साथ नरेंद्र सर का आपको पूरा असिस्टेंस, पूरा नॉलेज। तो ऐसा कोर्स 2,999 में कभी नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं इससे भी और आ, कुछ कम है तो कुछ फ्री बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अभी काफी लेट हो गया है तो फटाफट आपको एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट 1 आवर में एनरोल करते हो तो नरेंद्र सर के साथ पर्सनल कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन की अगर आज आप कहीं भी जाओगे तो 5-10 हजार रुपया तो आपको ऐसे ही लग जाते हैं। कोई भी कंसल्टेंट वास्तु से
एक्सपर्ट से लेते हो, और वो भी आपको पूरा नॉलेज नहीं बताएगा। बट अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो सर के साथ कंसल्टेशन 1-to-1 फ्री, कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो आप अपने मैप को दिखा सकते हैं और सर आपको कंसल्टेशन देगा। फिर आपको मिल रहा है कुछ लाइव बोनस सेशंस, मतलब प्रैक्टिकल जो वास्तु का कोर्स होगा उसके साथ एक कुछ लाइव बेनिफिट्स भी एडेड हो गए हैं। इसमें है 3 days लाइव सेशन ऑन कुंडली दोष रिमूवल। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए स्पेशल 3 days का लाइव सेशन होगा कुंडली दोष रिमूवल पे। 1 day पावरफुल लाइव सेशन ऑन गोल्डन कोर्स ऑफ शंबाला, कि कैसे गोल्डन ऑफ कोर्स ऑफ शंबाला के एनर्जी नंबर्स अपने लाइफ में को इम्पैक्ट करते हैं, और उसको कैसे उसको अपने हाथ में और जगह जगह लिख के इसको कैसे अपने लाइफ को अपने एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसका भी 1 day लाइव फ्री सेशन। 2 days लाइव प्रैक्टिकल सेशन ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड प्रेडिक्शंस, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, तो उसके कुछ शॉर्ट तक का टेक्निक्स आपको 2 दिन बताए जाएंगे। और 1 दिन लाइव सेशन ऑन एनएलपी, कि एनएलपी जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम होती है, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये माइंड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है बट बहुत पावरफुल है, तो उसकी भी आपको नॉलेज 1 day लाइव सेशन में मिलेगी। तो ये हो गया लाइव कोर्स का साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। और आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त एट 2999 ओनली। 19 days फुल कोर्स ऑन एंजल हीलिंग एंड कार्ड रीडिंग, 23 days कोर्स ऑन लामा फेरा हीलिंग, रून्स मैजिक का पूरा 20 दिन का कोर्स, और बेसिक पारमेस्ट्री का 3 दिन का कोर्स। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप 12 बजे से पहले एनरोल करोगे। तो देर किस बात की, फटाफट एनरोल करते रहिए। सिर्फ काफी लोग का पेमेंट्स अब आना शुरू हो गया है, आप लोग भी फटाफट पेमेंट करें। याद रखिए ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगा। 2999 में जो आपको सॉफ्टवेयर भी दे रहा है, साथ ही साथ लाइव प्रैक्टिकल विजिट भी करा रहा है बॉम्बे में, दिल्ली में, साथ ही साथ देवता भी करा रहा है, रेसिडेंशियल वास्तु भी करा रहा है, और इंडस्ट्रियल भी करा रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। और सर का नॉलेज का तो क्या कहना, आप आज देख ही सकते हो कि सर ने अपना दिल खोल के सब कुछ बताया। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताई जो आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करोगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा, बट सर ने दिल बड़ा करके आज इतने सीक्रेट्स बताए। और कोर्स में तो ये तो जस्ट शुरुआत है, जब आप फुल कोर्स करोगे तो ना जाने कितने सारे सीक्रेट्स आपको पता हो जाएंगे। सो डू एनरोल नाउ, एनरोल क्विकली, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी अगर आप छोड़ दोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भूलिए नहीं कि 2999 इन्वेस्ट करने से आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, एंड यू मे अर्न थाउजेंड्स एंड लैक्स इन द फ्यूचर। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपको एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बना सकता है, एक आपके घर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है, आपकी रेमेडीज में जो आप खर्चा करते हो लाखों रुपया, उसको आप आराम से इस प्रैक्टिकल वास्तु के कोर्स के सिंपल सिंपल रेमेडीज से भी अपने चीजों को ठीक कर सकते हो। क्रिस्टल के रेमेडीज है और देवता के स्ट्रिप्स है, सिंपल सिंपल रेमेडीज है बट बहुत इफेक्टिव है। तो ये सारा कुछ आपको सीखने मिल रहा है एट ओनली 2999। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी ट्रेनर के पास चले जाओ, ये ऑफर आपको ये कोई दे ही नहीं सकता, ये हमारा गारंटी है। तो फटाफट एनरोल करिए। और अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ हम लोग शुरू करेंगे